गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आपका आज का हिमाचल जी के सेशन। देखिए, आज की क्लास जो है वो 6 बजे है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस सेशन के साथ जुड़ेंगे और इस सेशन को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो ये जो सेशन है इट्स लाइक 2 आवर्स क्लास, जिसमें हम आपके साथ क्या डील करने जा रहे हैं, आपके HPGK के क्वेश्चंस, जो एक महा मैराथन के टाइप का है, या इसको आप मैराथन भी कह सकते हो। ठीक है, तो मैराथन की क्लास है और मैराथन की क्लास जो है ये आपकी कितने बजे से है? 6 से 7, 7 से 8। तो 2 घंटे की क्लास है। कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी कि 1.5 घंटे में आपकी क्लास ख़त्म हो जाए। तो अगर तो आपको ये मैराथन अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। ये क्लास 6 से 8 बजे की है, तो डोंट मिस दिस क्लास। 2 दिन आपका मैराथन चलेगा और मंडे से आपकी क्लासेस जो हैं वो डिटेल वर्जन में शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि सेशन आपको पसंद आए। देखिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैंने आपको बोला था 2 दिन हम मैराथन करते हैं, ताकि आपको जितना आज तक पढ़ाया है वो सारा लर्न हो। और जैसे आपको HPGK आती ही है, और अगर जितना आज तक हमने किया वो एक रिवीजन सेशन है, ताकि जब हम नया सेशन लाएं तो वो एक नए क्वेश्चंस के साथ एक नए रिफ्रेश मोड पे हो। तो उम्मीद करती हूँ इस सेशन को जितना हो सकता है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सकता है इसको शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये मैराथन्स आपकी पूरी रिवीजन है हिमाचल जीके की, एक दिन और कल का दिन। और उसके बाद अगर आपको 6 से 8 का टाइम सूट करता है तब बता दीजिए, 6 to 8 PM। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपका सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे, दिस इज अ मैराथन क्लास। मॉक टेस्ट खत्म कर रही हूँ। मॉक टेस्ट सीरीज जितनी चलाई थी दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस सेशन, यानी मतलब इस नए साल में। अब जो साल नया शुरू होगा उसमें नए मॉक टेस्ट, नए क्वेश्चंस। तो मैराथन के साथ मैं इस सेशंस को जो है मॉक टेस्ट सीरीज को ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, ताकि मंडे से नया सेशन हिमाचल जीके का आपको अपडेटेड वर्जन्स में मिल सके। और सैटरडे संडे की क्लासेस देखना ना भूलना, क्योंकि सैटरडे संडे इज़ योर वीकेंड का वार। देखिए, बिग बॉस आप देखते हो, तो बिग बॉस में भी आता है वीकेंड का वार, तो यहाँ पे वीकेंड का वार है आपके करंट अफेयर्स के सेक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपने क्वेश्चंस किए हुए हैं, ऐसा नहीं है मैंने कोई ऐसा नया क्वेश्चन नहीं डाला है। सारे वो क्वेश्चंस हैं जिससे मैं देखना चाहूँगी कि आपको हर ऑप्शन कितनी लर्न है और आपको हर ऑप्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपने ये चेक करना। और जितनी फास्ट आपके आंसर्स होंगे, मैं देखूंगी कि आप कितनी जल्दी उसके फास्ट आंसर्स देखते हैं। हिमाचल जी की अगर टिप्स पे होगी तो आपकी 10 क्या 20% आपकी मेरिट जो है वो पेपर में पक्की होती है। ठीक है, चलिए। वेयर वॉज द नेशनल कंपटीशन ऑफ इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो आपका नेशनल पोस्टल डिपार्टमेंट कंपटीशन जो था वो कहाँ पे शुरू किया गया था? किए हुए क्वेश्चंस है, अब आपने बताना है। पहला मुझे चंबा है, बिलासपुर है, धर्मशाला है या सुंदरनगर है। इट्स 1.5 आवर क्लास, नॉट 2 आवर्स कम्प्लीटली। जितनी जल्दी कवर हो जाएगा उतना है। देखिए, चंबा में नेशनल कंपटीशन नहीं हुआ। हाल ही का कंपटीशन क्या है? हाल ही में मोनाल कंपटीशन हुआ है, जो कि खजियार में हुआ है। तो हम इसको करंट अफेयर्स पे लेते हैं कि खजियार में अभी हाल ही में मोनाल कंपटीशन हुआ है पैराग्लाइडिंग का। तो ये नहीं, स्टैंडर्ड वाइज, क्योंकि आने वाले पेपर्स में चाहे नायब तहसीलदार हो, चाहे तहसीलदार वेलफेयर ऑफिसर हो, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और सेकंड क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो मल्टीनेशनल इंडेक्स है उसमें चंबा का किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे टॉप पे रहा है आपका, दैट इज योर चंबा। तो चंबा नहीं, बिलासपुर। बिलासपुर में कहा जाता है 100% कोविड पेशेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली 100% कोविड जो हैं फ्री हुए हैं। एम्स जो है यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है। तो ये नहीं, रीसेंट बता रही हूँ, पुराना नहीं बता रही अभी। सुंदरनगर, तो सुंदरनगर नहीं है, आंसर इज धर्मशाला। नेशनल कंपटीशन जो हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? आपके धर्मशाला पे। ठीक है, और हाल ही का करंट अफेयर है कि धर्मशाला पे इस टाइम 10 से 15 दिसंबर तक विंटर सेशन चला है। ठीक है, और कहाँ पे चला है? सिद्धबाड़ी तपोवन। Which women police station becomes the best among 11 police stations in the state on 8 March 2021? सबसे पहला क्वेश्चन, 8 मार्च 2021 को क्या मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेंस डे।
इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च 2021 को। तो उसके बेसिस पे टेक्निकली अच्छी ड्रिल्स, अच्छी मॉक ड्रिल्स, अच्छी मोटर बाइक्स रेस के बेसिस पे एक डिस्ट्रिक्ट को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट माना गया है इन टर्म्स ऑफ पुलिस। तो वो कौन सा है पुलिस स्टेशन? मंडी नहीं, मंडी के जो थुनाग जगह है वहाँ सिल्क फार्म्स बने हैं। शिमला में IIAS है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ विंटर कार्निवल यहाँ पे लगेगा। देन इट्स द मेन कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चंबा, तो चंबा को बनाने वाले थे साहिल वर्मन, और साहिल वर्मन जो थे जिन्होंने मिंजर फेस्टिवल भी शुरू किया, छड़ी यात्रा भी शुरू की, सीकड़ी फेयर भी शुरू किया था बिकॉज ऑफ कहते हैं ना अपनी रानी की याद में, और चंपावती जो उनकी बेटी थी उसके नाम पे चंबा बना है। तो ये नहीं, आंसर इज कुल्लू। आंसर क्या है? कुल्लू। अब आपसे क्वेश्चन आता है कुल्लू को बनाने वाले कौन थे? जल्द से जल्द मुझे इसका आंसर दीजिए, कुल्लू को बनाने वाला कौन था? तो कुल्लू को बनाने वाले कौन थे? कुल्लू को बनाने वाले थे आपके बेहिंगमिन पाल, और वो कहाँ से आए थे? वो प्रयाग से आए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये भी आता है प्रयाग से आए थे। सेकंड ये आ सकता है उन्होंने अपनी कैपिटल क्या रखी? तो जल्द से आंसर दीजिए, दैट इज योर जगतसुख। तो उनका आंसर क्या था आपका? जगतसुख। तो कुल्लू जो है आपका, कुल्लू में सबसे बड़े टेम्पल, कुल्लू का सबसे बड़ा टेम्पल कौन सा है? दैट इज विश्वेश्वर टेम्पल, जो कि बजोरा में है, जिसमें 20 टेम्पल्स का ग्रुप है ये, और वो बने किसके हैं? पत्थर के। तो आंसर इज कुल्लू। विश्रांति, अ होम फॉर एस्टैब्लिश्ड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? विश्रांति एक सीनियर सिटीजन्स के लिए एक सेटअप बनाया गया है, ये कहाँ पे बनाया गया है? धर्मशाला, कांगड़ा, शिमला या पालमपुर? पहला क्वेश्चन, धर्मशाला को मिनी लहासा भी कहते हैं, धर्मकोट को मिनी इजराइल के नाम से जाना जाता है, सिद्ध बाड़ी यहाँ पे है जहाँ पे ग्योटो तांत्रिक यूनिवर्सिटी है, टीपा में जो है ओपेरा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो ये नहीं, ठीक है। कांगड़ा नहीं, कांगड़ा की सबसे पुराना नाम क्या था? नगरकोट, और इसकी हमारे हिमाचल की सबसे पहली रियासत कौन सी है? त्रिगढ़, जो किसको बिलोंग करती है? कांगड़ा को। शिमला जो कि श्यामला देवी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये नहीं, आंसर इज आपका पालमपुर। और अगर देखा जाए आपके नीति आयोग के हिसाब से सबसे बेस्ट स्टेट कौन सी बनी है? हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश का शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है वो टॉप पे है। तो आंसर इज आपका पालमपुर। और पालमपुर में क्या क्या है? CSIR कॉम्प्लेक्स है, पालमपुर टी भी जो है जिसको जेमसन ने लगवाया था 1850 में। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से रिलेटेड है? पालमपुर से। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। किस किस के इतने क्वेश्चन सही हैं जल्दी बताइए। चलिए, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? देखिए, आपको हिमाचल आता है, अब आपने देखना है कितनी जल्दी आप आंसर देते हो। तो पहली चीज़, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर इन हिमाचल? देयर आर 33 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 5 नेशनल पार्क्स, ठीक है। ये है बायो रिजर्व, एक है पिन वैली जो नेशनल पार्क है, वो एक बायो रिजर्व भी है। तो आपको मुझे ये बताना है कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक क्वेश्चन और आता है कि फॉरेस्ट एरिया कितना कवर करता है? दैट इज 37,033 स्क्वायर किलोमीटर, या कितना कवर करता है? 66%। ये तीनों क्वेश्चंस फॉरेस्ट से आते हैं। तो कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखिए, बिलासपुर, नैना देवी हिल्स हाईएस्ट। बिलासपुर की ओरिजिनल कैपिटल क्या थी? पुराना नाम तो कहलूर था, पर ओरिजिनल कैपिटल इज नैना देवी। और अगर बिलासपुर की और चीज़ बात की जाए तो बिलासपुर में क्या है? टैंक्स व खाना है, बहादुरगढ़ फोर्ट है, ट्यून फोर्ट है, ये सारे क्या हैं? बिलासपुर में। और बहादुरगढ़ फोर्ट जो है वो किसने बनाया है? आपके विजयी चंद ने। और जो यहाँ के जो वाटर टैंक्स होते हैं ना, उन वाटर टैंक्स को किस नाम से जाना जाता है? टोबा। किस नाम से जाना जाता है? टोबा। तो टैंक्स व खाना हीराचंद ने बनाया। खड़क चंद, दैट इज द ब्लैक ईरा। देन इसके जो लास्ट रूलर थे वो थे आनंद चंद, ठीक है, जिसने और बिलासपुर हमारी 5वीं डिस्ट्रिक्ट बनी थी 1954 में। तो ये नहीं, हमीरपुर, हमीरपुर में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, बिलासपुर का सबसे ऊंचा पॉइंट है बहादुरपुर फोर्ट, तो हमीरपुर का सबसे ऊंचा पॉइंट है अवा देवी टेम्पल, और अवा देवी ही हाईएस्ट पीक है। हमीरपुर को बनाने वाले थे हमीरचंद, जो कि कटोच डायनेस्टी के थे। पहले ये कांगड़ा के रूलर थे एंड देन शिफ्ट टुवर्ड्स द हमीरपुर,
ठीक है, तो ये नहीं। और हमीरपुर इज फेमस फॉर महल मौर्यों की लड़ाई जो कि अमर सिंह थापा एज वेल एज किसके बीच में हुई थी, संसार चंद के बीच 1806 में, तो ये नहीं। और हमीरपुर से क्या क्या रिलेटेड है, नदौन वॉर जो कि किसके बीच में हुई थी, भीमचंद गुरु गोविंद किसके खिलाफ, मुगल्स के खिलाफ। नदौन में किस राजा, मंडी के किस राजा को कैप्चर करके रखा था, ईश्वरी सैन को कैप्चर करके रखा था, कितने साल तक, 12 साल तक। इनको छुड़वाया किसने था, अमर सिंह थापा ने छुड़वाया था। और अगर देखा जाए तो भूमपाल, यशपाल जो है दैट इज रिलेटेड टू भूमपाल, तो ये नहीं है, आंसर इज हमीरपुर नहीं। ऊना, ऊना सबसे पहली रियासत जो कांगड़ा से लगी हुई थी दैट इज जसवां यानी जसवांदू और ऊना, ठीक है। ऊना को बनाने वाले कौन थे, जसवां को बनाने वाले थे पूरबचंद। 27 ठाकुरों ने यहाँ पे काम किया है। लास्ट वॉज वैसे बोला जाता है उमेद सिंह, बट थे रण सिंह, ठीक है। सबसे छोटी रियासत है कुठलेड़ जिसको बनाया था जसपाल, एक ब्राह्मण ने। ऊना, बड़बाग मेला, शिववाड़ी, देन उसके बाद आपका बाबा रुद्रानंद आश्रम, ये सारे कहाँ पे हैं, ऊना में। और ऊना की इंडस्ट्रियल सिटी कौन सी है, महतपुर, जहाँ पे कंट्री लाइफ करके जो है एक वाइन मिलती है, ठीक है, तो ये नहीं। आंसर इज चंबा। चंबा में है आपकी क्या, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, खजियार सेंचुरी है, सेचू नाला है, तुंडा है, ये सारी जो है आपकी कहाँ पे पड़ती हैं, चंबा में। तो यहाँ तक क्लियर है। तो चंबा में देखिए आपकी घड़ासरू लेक भी है, महाकाली लेक भी है, चंद्रगुप्त लेक भी है, मणिमहेश लेक भी है, सारी आपकी कहाँ पे पड़ती हैं, चंबा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल सेवा सदन इज लोकेटेड एट विच प्लेस, हिमाचल सेवा सदन कहाँ पे है, शिमला, धर्मशाला, चंडीगढ़ या नन ऑफ दीज। तो हिमाचल सेवा सदन शिमला में, HPPSC याद कर लीजिए, HPPSC जो सारे पेपर्स को कंडक्ट करता है। धर्मशाला में HP बोस, कब बना था, 1969 में। और 1983 में दैट शिफ्ट टुवर्ड्स द धर्मशाला, पहले बना था आपका शिमला में, ठीक है। तो आंसर इज चंडीगढ़, ये बना था 2011 में। एक्चुअली में सेवा सदन है क्या, मिस्टर PK धूमल जो कि हमारे एक टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने ये जो सेवा सदन है ये उनको डेडिकेटेड किया है जो लोग PGI में अपना चेकअप करवाने जाते हैं, तो उनको रहने के लिए ये जो जगह दी जाती है चंडीगढ़ में, जो हिमाचल भवन के रूप में, उसको एक सेवा सदन का नाम दे दिया गया, ताकि जितने भी PGI के जो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स होते हैं वो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट या हिमाचल की तरफ से रह सकें, ईजी एक्सेस टू लिव ऑन दैट एरिया। तो आंसर इज चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, नन ऑफ दीज नहीं आएगा, सॉरी। कल्पी मेमोरियल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, कल्पी मेमोरियल कहाँ पे है, पौंटा साहिब, आपका धर्मशाला, मनाली या सुंदरनगर। सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था, बनेड़, गरुड़ सैन ने बनाया था इसको, ठीक है। सुंदरनगर में आपका ITI है फॉर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स, ठीक है। और फार्मर रीजनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे भी है, तो ये नहीं। मनाली में आपका अटल इंस्टीट्यूट फॉर माउंटेनियरिंग है, कपिल मुनि का आश्रम जो कि मान सिंह ने बनाया है, हिडिंबा देवी का टेम्पल है जो कि बहादुर सिंह ने बनाया है, और अटल टनल भी यहाँ पे है जो कि कनेक्ट करती है मनाली को लाहौल के साथ, तो ये नहीं है। आंसर इज धर्मशाला। तो धर्मशाला में आपका क्या है, वॉर मेमोरियल, धर्मशाला में क्या है आपका, वॉर मेमोरियल, ये याद कर लीजिए, ठीक है। सेंट जॉन चर्च भी है, वॉर मेमोरियल भी है, तपोवन भी है, आपका संदीपनी आश्रम भी है। तो धर्मशाला में नहीं। रेनियस प्लेसेस धर्मशाला, मिनी लहासा हिज धर्मशाला, तो ये नहीं, आंसर इज पौंटा साहिब। यहाँ पे कल्पी मेमोरियल कहाँ पे है, पौंटा साहिब। एक और चीज़ याद कर लीजिए, किला लोहगढ़, किला लोहगढ़ जो है, लोहगढ़ जो है ये भी आपका पौंटा साहिब में, दैट इज टोटली डेडिकेटेड टू बंदा बहादुर। बंदा बहादुर किसके टाइम पे आए थे, हरि प्रकाश के टाइम पे जब पौंटा साहिब आए थे, तो यहाँ पे रहकर उन्होंने किला लोहगढ़ बनाया और वहाँ पे इन्होंने पहला सिक्का, पौंटा सिक्का जो है आपका वो निकाला था। तो ये नहीं है आपके, कल्पा मेमोरियल इज द राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है। कितने क्वेश्चंस पे सही हुए हैं और किस किस को मज़ा आ रहा है, जिसको मज़ा आ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। इट्स अ रिक्वेस्ट कि जितना हो सकता है, मैंने आपको बोला था मैं अपनी तरफ से मैराथन ले आऊँगी,
बट आपका प्रॉमिस है कि आपने शेयर करना है, लाइक करना है और क्वेश्चंस, देखिए आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं, इस द रिपीटिशन की ये पक्के हो जाएं कि आंखें बंद करके जब भी आपको क्वेश्चन दिखे आप बिल्कुल सही जगह OMR शीट पे टिक लगाएं। ऐसा नहीं है कि गलती से ओवर एक्साइटेड कभी मत होना। तो चलिए देखते हैं टोटल, और आपने मुझे लास्ट में बताना है कि इतने क्वेश्चंस मेरे ठीक रहे हैं और हर ऑप्शन से मुझे इतना आता था। दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस बूस्टर, राइट। टोटल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है। सबसे पहली चीज़, हिमाचल प्रदेश का जब ये डिस्ट्रिक्ट स्टेट बना था तो ये कौन सा स्टेट था, 18th स्टेट। कब बना था, 25 जनवरी को, ठीक है। और 17th इन टर्म्स ऑफ एरिया, और पॉपुलेशन के हिसाब से 21st 21वां रैंक है, ठीक है। और कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, ओनली 0.57% कंट्रीब्यूशन है इसका पॉपुलेशन में इन टर्म्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन। इंडिया की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 0.57 जो है वो हिमाचल कंट्रीब्यूट करता है। अब क्वेश्चन आता है हाउ मच परसेंटेज या हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, दैट इज 607790, 63376680, 668278 या फिर 686460 तो आंसर इज 686460 एक क्वेश्चन। इससे आपको पॉपुलेशन डेंसिटी भी पूछी जाती है 1 to 3, सेक्स रेशियो भी पूछी जाती है 972। पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ सबसे ज़्यादा किसकी है, आपकी हमीरपुर की, ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट, दैट इज़ 83.8 एज पर दिस सेंसस। और अगर वैसे देखा जाए तो ये है 8.28%, दैट इज़ 2011। पूछा ये जाएगा जहाँ पे एग्जैक्ट रेशो अगर 2011 की है तो 8.28%, ठीक है। फिर आपसे सबसे कम लिटरेसी किसकी है, चंबा की है। सबसे हाई लिटरेसी किसकी है, हमीरपुर की है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आएंगे ही ये आते ही आते हैं तो इनको पक्का। और मुझे शायद लगता है कि मुझे इतना बताने की जरूरत, क्योंकि आप इतने कॉम्पिटिशन्स दे चुके हो और आपको पता है कि ये क्वेश्चंस आते ही हैं। और जहाँ तक मैंने भी देखा है जितना है वो हिमाचल जीके में आपको वैसे ही क्वेश्चंस आते ही हैं, 1 2 3 आते ही आते हैं, ठीक है। ऑप्शंस के साथ लर्न करना मीन्स कि आपको हर क्वेश्चन पक्का हो जाए। ये आपका मैराथन जितना आपने अभी पीछे मेरे साथ पढ़ा है ये सारा वही रिवीजन है। तो आप कितने पक्के हो चुके हो ताकि जब नए सेशंस आए आपको नए क्वेश्चंस मिल चुके हैं। इसमें से कोई भी रिपीटेड कोशिश करूँगी कि ना हो, ठीक है। Total number of municipal corporations in Himachal Pradesh is as ever asked, most important question बहुत बार पूछा गया, how many municipal corporations are there in Himachal Pradesh? तो there are 5 municipal corporations। सबसे पहले कौन सी थी, शिमला में बनी थी 1852 में, जो कि आपकी क्या थी, शिमला की। देन इट शिफ्टेड, ठीक है। उसके बाद अब शिमला है, धर्मशाला है, सोलन है, पालमपुर है और मंडी, 5 जो हैं आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की कितनी, कौन सबसे बड़ी कहते हैं ना नेचुरल मतलब ताजे पानी की झील कौन सी है, गोविंद सागर, रेणुका, पंडो या नीलकंठ। तो वेयर इज नीलकंठ, नीलकंठ लेक जो है वो लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति में दीपक ताल भी है, चंद्रताल भी है और सूरज ताल भी है। चंद्रताल को लेक ऑफ मून, लोहित्य सरोवर, समुद्र टपू इसको कहा जाता है, ह्यूनसांग यहाँ पे आते हैं। सूरज ताल को लेक ऑफ सन कहा जाता है, हाईएस्ट लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। भागा नदी का सोर्स वो है, चंद्रा वैली का सोर्स जो है वो चंद्रताल लेक है। नीलकंठ दैट इज डिपेंड्स अपॉन द थिरोट वैली है। और ये जो नीलकंठ है इज टोटली डेडिकेटेड टू शिव जी। और यहाँ पे लोग जो हैं मतलब मेल जो आते हैं लेकिन फीमेल्स को प्रोहिबिटेड है। सेकंड, पंडो, सबसे छोटी आर्टिफिशियल झील कौन सी है, पंडो, जो कि कहाँ पे है, ब्यास नदी पे बनी है। और पंडो और जहाँ पे सतलुज और ब्यास का मर्जर है उसी पे बना है आपका देहर प्रोजेक्ट, ठीक है। सबसे छोटी आर्टिफिशियल झील। सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील, आर्टिफिशियल हिमाचल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, गोबिंद सागर, 96 किलोमीटर्स तक फैली हुई है। किस पे बनी है, सतलुज पे। और यहाँ पे एक और चीज़ है, ये यहाँ पे है आपकी बिलासपुर पे, ठीक है। तो ये नहीं, आंसर इज रेणुका। रेणुका झील जो है जिसको एक स्लीपिंग वुमेन की तरह दिखती है, तो रेणुका झील इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर झील। और ये कहाँ पे है, आपकी सिरमौर में है। और रेणुका
मदर ऑफ परशुराम, वाइफ ऑफ जमादगनी। रेणुका फेयर जो है हर दिवाली के 14 दिन बाद लगता है। तो ये चीज़ मतलब ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और रेणुका पे जैसे एचएस में पूछा गया था कि रेणुका के अंदर जो है, रेणुका के बेसिस पे एक प्योर वाटर डिस्टिलरी बन रही है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट फॉर द कहते हैं ना प्योर वाटर इज रेणुका प्रोजेक्ट। हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग लोकेटेड एट, हिमाचल में जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स को जो एचएस कैंडिडेट्स हैं उनको तैयारी करने के लिए कौन सा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, फेयरलॉन, मशोबरा, धर्मशाला या कैथू। देखिए कैथू जो है हिमाचल के, वहाँ पे ग्रामर स्कूल है, ग्रामर स्कूल, ठीक है। ग्रामर स्कूल हिमाचल प्रदेश में शिमला में, और शिमला में कहाँ पे, कैथू में। कैथू में ही पद्म देव को जेल दी गई थी, ये भी याद रखना। धर्मशाला, तो धर्मशाला में मैंने आपको बताया HP बोस है। धर्मशाला की जो कांगड़ा की जो पालमपुर जगह है वहाँ पे आपकी CSIR यूनिवर्सिटी है। देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, तो धर्मशाला नहीं। मशोबरा, मशोबरा में सबसे पहले एप्पल प्लांटेशन जो हुई थी वो 1887 में मशोबरा में हुई थी। CP फेयर यहाँ पे लगता है। फार्मर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यहाँ पे है। फार्मर रीजनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे है। तो ये नहीं, आंसर इज फेयरलॉन। कब बना था, 1974 में बना था। और इसको बनाने वाला, इसकी जो आर्किटेक्चर थे वो कौन थे, R डिक्सन। और पहले चेयरमैन कौन थे, BR शर्मा। और आज कौन है, मिस्टर विवेक भाटिया। हिप्पा जिसको बोलते हो आप, ठीक है। हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहाँ पे है, फेयरलॉन पे, जहाँ पे जितने भी लोग HAS के सिलेक्ट होते हैं देन उनकी ट्रेनिंग जो है वो हिप्पा में होती है। विच वाइसराय इनेगोरेटेड द सेंट्रल काउंसिल ऑफ चैम्बर ऑफ शिमला, शिमला का सेंट्रल काउंसिल ऑफ चैम्बर किसने इनेगोरेट किया था। सबसे पहली चीज़ कब इनेगोरेट हुआ था, 1925 में। इसी टाइम पे एडवर्ड स्कूल भी जो था वो आपका हिमाचल का, शिमला का जो एडवर्ड स्कूल है, इसी टाइम पे जो है इनेगोरेट किया गया था। तो किसने किया था, लॉर्ड एमरेस्ट। सबसे पहला वाइसराय हिमाचल में कौन सा आया था, लॉर्ड एमरेस्ट, 1827। पक्का हाउस किसने बनाया था, कैनेडी ने बनाया था। और कच्चा हाउस बनाया था लेफ्टिनेंट रॉस ने। लॉर्ड डलहौजी जिसने हिंदुस्तान तिब्बत रोड का संगठन किया था 1851 में, कहाँ पे रहकर, चीनी में रहकर, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ने 1903 में शिमला रेलवे कालका लाइन का उद्घाटन किया था। इनका जो रेस्ट रूम था दैट इज कॉल्ड, इनका जो विला था उसको बोलते हैं हम रिट्रीट विला। कर्जन ने नालदेरा 9 गोल्फ कोर्स किसने खोला था आपका, नालदेरा में इज फेमस फॉर 9 गोल्फ कोर्स, जो कि लॉर्ड कर्जन ने बनाया था अपनी बेटी के नाम पे। तो आंसर इज लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो हैं ये जो हैं आपके, इन्होंने सेंट्रल काउंसिल ऑफ चैम्बर को इनेगोरेट किया है। और इन्होंने ही आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज पे इन्होंने ही इनेगोरेट किया। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। झुग्गा मूवमेंट अकर्स इन, झुग्गा मूवमेंट जो कि घेड़वी के लोगों ने झुग्गियों को आग लगा दी, दैट इज कॉल्ड झुग्गा मूवमेंट। तो ये किसके टाइम पे हुई थी, ये हुई थी अमरचंद के टाइम पे। एक और हुई थी डांडरा मूवमेंट। डांडरा मतलब पुलिस ने डंडे चलाने शुरू कर दिए थे, वो डांडरा मूवमेंट भी अमरचंद के टाइम पे हुई थी। झुग्गा मूवमेंट भी अमरचंद के टाइम पे हुई। दुम मूवमेंट भी जो थी वो अमरचंद के टाइम पे हुई थी बिलासपुर में। और कहा जाता है कि अमरचंद के टाइम पे ही नलवाड़ी फेयर जो कि लुहनू मैदान में लगता है 1889 में, किसने शुरू किया था, W गोल्डस्टीन ने। तो वो भी कहाँ पे हुआ था, बिलासपुर। तो ये नहीं, देखिए बिलासपुर में ही हुआ था, तो आंसर क्या आएगा, बिलासपुर। बिलासपुर का पुराना नाम था कहलूर। कहलूर को बनाने वाले थे बीरचंद जो कि चंदेल डायनेस्टी के थे, ठीक है। तो यहाँ तक क्या, धामी, धामी जो है अगर देखा जाए, धामी को बनाने वाले कौन थे, गोविंद पाल। और इनके जो राजपाल थे उन्होंने पाल की डायनेस्टी, पाल का सफिक्स यानी पाल प्रत्यय को उठाकर किसको लगा लिया था, सिंह प्रत्यय को लगा लिया था। एंड सबसे बड़ी चीज़, गोवर्धन सिंह ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। और धामी की कैपिटल क्या थी, हलोग। और धामी फायरिंग इज रिलेटेड टू भागमल सोठा, कब हुई थी, 16 जुलाई 1939। तो ये नहीं, सिरमौर, सिरमौर सबसे पहली चीज़ इनके पूर्वज थे कुलिंद, सुल्कीना डायनेस्टी थी, शीर मौर्य से लिया गया वर्ड है। अगर सिरमौर की बात करें तो सिरमौर इज़ फेमस फॉर व्हाट, सिरमौर जो है दैट इज़ फेमस फॉर, किसने बनाया था, राजा रसालू ने बनाया था। राजबन ने जो है, शुभांश प्रकाश ने जो है
इसकी कैपिटल राजबन रखी थी। और कालसी किसने रखी थी? उदित प्रकाश ने। तो ये नहीं। सुकेत को बनाने वाले थे बीरसेन, जिसने अपनी कैपिटल किसको रखा था? पनगना को। और पनगना को डाउरी में उसने किसको दिया था? चंबा के राजा मुशान वर्मन। और मुशान वर्मन कौन थे? जिसने चूहों को मारने का प्रतिबंध लगाया था। तो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अगर किसी को लग रहा है मैं फास्ट चल रही हूँ या किसी को ऐसा दिक्कत नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, वो भी बता दो। देखिए अभी तक हमने कितनी स्लाइड्स की हैं? 6 स्लाइड्स की हैं। ये 6 स्लाइड है। तो 6 स्लाइड्स में से किस किस को मज़ा आया है और ऐसा लग रहा है कि हिमाचल तो हमारा पक्का हो गया और अच्छे से याद हो गया? जल्दी बताइए किस किस को ये लग रहा है और मज़ा आ रहा है मैराथन का? क्या एक मैराथन और चाहिए कि इज़ इट इनफ? ठीक है सर, चलिए देखिए ये सारे क्वेश्चंस किए मैंने, आपको बताया सारा रिपीटिशन होगा, पेपर्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 2 दिन ये दीजिए ताकि मैं भी अपना कंटेंट जो है रिफ्रेश कर सकूं और आपके साथ मंडे से आपके सेशंस को शुरू कर। बट दुख इस चीज़ का आता है कि जब आप वीडियोस को शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो और अपने फ्रेंड्स को बोलते नहीं हो ज्वाइन करने के लिए, फिर ऐसा लगता है यार इतनी मेहनत। तो थोड़ा सा बूस्ट ऑन करने के लिए है कि आपका साथ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्दी जो है हम मंडे से आपके सेशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है। दून वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? दून वैली जो है वो कहाँ पे है? सिरमौर, सोलन, कांगड़ा, चंबा। चंबा इज फेमस फॉर वैली ऑफ हनी एंड मिल्क। HM ब्रांड जिसको पता होगी, दैट इज कॉल्ड वैली ऑफ हनी एंड मिल्क। चंबा की मंकी वैली इज़ फेमस। मंकी पॉइंट कसौली में है। और मंकी वैली कहाँ पे है? जब आप हड़सल से कहाँ पे जाते हो? मनी महेश को जाते हो। धनछो फॉल्स वहाँ पे है। सतधारा वहाँ पे है। देन इसके बाद चंबा में अगर और देखना है, खजियार जिसको मिनी स्विस का नाम किसने दिया था? P ब्लेजर ने, वो भी चंबा में है। देन अगर BG पार्क देखना है तो वो है आपके दैनकुंड में। दैनकुंड कहाँ पे है? ढलौजी में। तो ये सारे क्वेश्चंस। कांगड़ा इज नोन एज वैली ऑफ वीर भूमि। वीरों की भूमि जो है वो कहाँ है? कांगड़ा। जितने भी सोल्जर्स जो हैं, सबसे ज़्यादा जो शहीद होते हैं वो कांगड़ा से होते हैं। चाहे वो आपके सोमनाथ शर्मा हैं, पहले विक्रम बत्रा हैं, रिसेंटली जो हैं दल बहादुर, ये सारे जो हैं ये कहाँ से हैं? कांगड़ा से हैं। ठीक है। सोलन या सिरमौर, सिरमौर की वैली है क्यारदा दून। क्यारदा दून, इसको पोंटा वैली भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये नहीं, आंसर इज सोलन। सोलन को हम दून वैली भी बोलते हैं, पर पर्टिकुलरली दून वैली जो है वो किस वैली को बोला जाता है? कुनिहार वैली। कुनिहार वैली। और कुनिहार वैली को बनाने, कुनिहार को बनाने वाले थे अभोज दियो। ठीक है। और कहते हैं जब गोरखास का अटैक हुआ था तो मगन दास जो थे रूलर थे और मुंगेरी दास के टाइम पे गोरखास को जो है बाहर निकाल दिया गया था और हाटकोटी इन्होंने कैपिटल बनाई थी। ठीक है। और हरदेव वॉज द लास्ट रूलर। तो ये याद रखना, जब गोरखास ने अटैक किया था तो मगन दास जो था वो रूलर था। मतलब इतना मगन था कि गोरखास आ गए। और जब गोरखास का तो मुंगेरी दास के एक हसीन सपने एक सीरियल आता था बहुत पहले, तो मतलब उस टाइम पे गोरखास जो है वो आउट हो गए। याद करने का तरीका देखिए, जब हम नए सेशंस करेंगे मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ ट्रिक्स को भी शेयर किया जाए ताकि आपको याद हो सके। ठीक है। तो आंसर इज आपका सोलन। पिपलू फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? पिपलू फेयर कहाँ पे मनाया जाता है? हमीरपुर, ऊना, मंडी, कुल्लू। कुल्लू में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? सबसे पहले तो डुंगरी फेस्टिवल। डुंगरी फेस्टिवल इज रिलेटेड टू हिडिम्बा देवी, मेन डाइटी ऑफ मनाली, जिसको टेम्पल किसने बनाया था? बहादुर सिंह ने बनाया था। और हिडिम्बा कौन थी? भीम की वाइफ, राक्षसी थी और हिडिम्ब की बहन। और इन्होंने प्रण किया था कि जो मेरे भाई को हरा देगा वो ही मुझसे शादी करेगा। तो भीम ने हराया था हिडिम्ब को, जिससे भीम और हिडिम्बा की शादी हुई थी। लेकिन हिडिम्बा को देवी क्यों बोला गया? क्योंकि इन्होंने भीम के साथ जाने से मना कर दिया और वहीं पर रहकर कहते हैं भगवान की पूजा की, देवी की पूजा की, जिसकी वजह से इनको वरदान मिला। और मनाली की मेन डाइटी जो है हिडिम्बा ही है। जब तक उनकी पूजा नहीं की जाए कोई भी काम बोलते हैं पक्का नहीं होता है। जितने लोग मनाली में रहते होंगे शायद वो जानते हैं। तो डुंगरी फेस्टिवल यहाँ पे लगता है। और कहते हैं रघुनाथ फेस्टिवल, दैट इज़ कॉल्ड दशहरा, जो कि ढालपुर मैदान में होता है। जब तक हिडिम्बा देवी की उस पोजीशन में हिडिम्बा देवी की रथ यात्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे होता है? ढालपुर। और ये रघुनाथ रथ यात्रा किसके टाइम से शुरू हुई थी? राजा जगत सिंह के टाइम पे।
ठीक है, तो ये नहीं। आपका मंडी की फेमस है शिवरात्रि। शिवरात्रि किसने शुरू की थी? कहा जाता है ईश्वर सेन जब 12 साल बाद नदौन से वापस आए थे ना जेल से, तब लोगों ने उत्साह से मनाई थी ईश्वरी सेन के। फिर या तो भूतनाथ जो अजबर सेन है उसने भूतनाथ मंदिर बनाया और सूरज सेन ने माधवराव जलेब बनाई। शिवरात्रि में सबसे पहले साल में एक ही बारी माधवराव के माथा टेका जाता है, देन उसके बाद भूतनाथ, फिर रथ यात्रा निकलती है और वो कहाँ पे होती है? पड्डल ग्राउंड में। तो ये नहीं। आंसर इज पिपलू फेयर जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऊना में। और हमीरपुर में मनाया जाता है बाबा बालकनाथ मेला, एज वेल एज गसोता फेयर, ठीक है। तो ये नहीं आंसर, आंसर इज ऊना। बाबा बड़भाग मेला भी मियाड़ी में जो है इनका मनाया जाता है ऊना में, ठीक है। ऊना में शक्तिपीठ भी है, दैट इज कॉल्ड चिंतमस्तिका, और चिंतपूर्णी धार भी जो है वो यहाँ पे है ऊना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट विनर ऑफ विक्टोरिया क्रॉस फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, पहला विनर जो है विक्टोरिया क्रॉस का वो कौन था? लाला जमादार, लाला राम, मेजर सोमनाथ शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह। देखिए लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह को मिला महावीर चक्र, तो ये कैंसिल। मेजर सोमनाथ शर्मा को फर्स्ट रेसिपिएंट टू गेट परमवीर चक्र, पहला परमवीर चक्र किसको मिला था? सोमनाथ शर्मा जो कि इंदौरा से थे। फिर आपका विक्रम बत्रा को मिला, धन सिंह थापा को मिला, एज वेल एज संजय कुमार को मिला, चारों को मिला है। तो आंसर इज आपका विक्टोरिया क्रॉस जो है ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने दिया था लाला जमादार और कहा जाता है भंडारी राम, इन दो को जो है आपका विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड मिला था, ठीक है। कौन कौन से? भंडारी राम, लाला भंडारी राम, और एक है आपके लाला लेट जमादार, इन दोनों को जो है आपका विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड मिला था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपिटल ऑफ गुलेर प्रिंसली स्टेट वाज एट विच प्लेस? गुलेर की कैपिटल कौन सी थी? देखिए गुलेर ऐसी रियासत जो आज भी जो ब्रदरहुड के लिए जानी जाती है। ऐसा राजा कहते हैं जब खेलने चले गए तो लोगों ने इनको मृत घोषित कर दिया कि शायद वो मर गए हैं, लेकिन 14 दिन बाद जब वो वापस आए कुछ टाइम बाद, तो उन्होंने अपने भाई से जो कि करमचंद था उससे गद्दी ना लेकर एक अलग रियासत स्थापित कर ली थी जिसका नाम उसने क्या दिया? गुल्लेर। तो गुल्लेर इज द कैपिटल ऑफ जुंगा। जुंगा की कैपिटल है क्योंथल, ठीक है। हितेंद्र सिंह वॉज द लास्ट रूलर और क्योंथल को बनाने वाले थे गिरी सेन। ये शिमला जो था इसके अंदर था। देखिए यहाँ पे संसार चंद ने भी अटैक किया है और दूसरा जो फिरोज शाह तुगलक है वो भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी अटैक किया है। तो ये नहीं। राजपुरा वॉज द कैपिटल ऑफ जसवां। जसवां जो है दैट इज आपकी पूरब चंद, और पूरब चंद ने बनाया आपका राजपुरा। राजपुरा कैपिटल किसकी है? आपकी जसवां की, पूरब चंद जिसने बनाया। और पहली रियासत जो कांगड़ा से अलग हुई थी वो क्या थी? जसवां। सोनपुर, ये सोनपुर नहीं है, सोनपुर। सोनपुर वॉज द कैपिटल ऑफ जुब्बल, ठीक है। जुब्बल को बनाने वाले कौन थे? करमचंद। कौन थे आपके? करमचंद। तो जब करमचंद रूलर थे तो उन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाया? सोनपुर को, सोनपुर या सुनपुर। देन उसके बाद गौड़चंद ने जो है सुनपुर से इसको देवड़ा, एक और आती है कैपिटल दियोड़ा करके, गौड़चंद ने जो है सुनपुर से देवड़ा किसने की थी? आपकी गौड़चंद ने, जिसने इसको बाद में क्या कर दिया? पुराना जुब्बल। तो ये नहीं, ठीक है। और लास्ट रूलर कौन थे? दिग्विजय चंद। कहा जाता है जैसे पूरन चंद जो थे वो भी रूलर बने थे, उनको खिल्लत की और राजा की उपाधि दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, और कहा जाता है दिग्विजय चंद जो है लास्ट रूलर थे। तो ये नहीं, आंसर इज हरिपुर। तो हरिचंद ने बनाया था गुलेर, ठीक है। और गुलेर से जो है एक और रियासत का उद्गम हुआ था, दैट इज कॉल्ड सिब्बा यानी सिब्राम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लार्जेस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन? कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की जिसमें सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है? सबसे ज़्यादा हमीरपुर, सिरमौर, कांगड़ा या शिमला? देखिए अगर पॉपुलेशन अर्बन, सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे है? शिमला में, पहला क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन कहाँ पे है? कांगड़ा में। ना हमीरपुर या सिरमौर। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है? आपकी
हमीरपुर में। ऑप्शन क्या बची? सिरमौर। देखिए सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन कहाँ है? देखिए सबसे ज़्यादा आपकी लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ एससी जो है दैट इज़ इन सिरमौर। सबसे कम लोएस्ट जो है आपकी एससी दैट इज़ लाहौल स्पीति। ठीक है। सबसे हाईएस्ट एसटी जो हैं दैट इज़ कहाँ पे हैं आपके? लाहौल स्पीति। और सबसे कम एसटीज कहाँ पे हैं आपके? यूटी पे, ऊना में। ठीक है। अब पूछा जाता है कि लार्जेस्ट परसेंटेज कहाँ पे है एससी की? तो लार्जेस्ट परसेंटेज जो है आपकी एससी की, ये बता देती हूँ, लार्जेस्ट परसेंटेज जो है एससी की आपकी कहाँ पे है? एक सेकेंड। लार्जेस्ट परसेंटेज एससी की परसेंटेज वाइज सिरमौर में है और लीस्ट परसेंटेज किसकी है एससी की? लाहौल स्पीति में। ठीक है। हाईएस्ट एसटीज कहाँ पे होते हैं? हाईएस्ट एसटीज जो हैं आपके सबसे ज़्यादा वो कहाँ पे हैं आपके? चंबा में। सबसे ज़्यादा एसटीज जो हैं वो चंबा में है। ठीक है। हाईएस्ट एसटीज कहाँ पे हैं? चंबा में। और सबसे कम कहाँ पे हैं? ऊना में। ये याद कर लीजिए। और हाईएस्ट परसेंटेज अगर देखी जाए परसेंटेज वाइज जो है आपका लाहौल स्पीति में, और परसेंटेज वाइज जो है एक्सक्यूज मी जो सबसे कम परसेंटेज है वो है आपकी ऊना में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट आपकी जो एससी है परसेंटेज वाइज हाईएस्ट एससी कहाँ पे है? वो है आपके कांगड़ा में। ठीक है। सिरमौर में आपके परसेंटेज वाइज एससी ज़्यादा है, तो इसको क्लियर कर लीजिए। रूरल पॉपुलेशन और एससी जो हैं वो सबसे ज़्यादा कांगड़ा में, पर परसेंटेज वाइज जो है आपके कौन है? सिरमौर में। परसेंटेज वाइज जो हैं सबसे ज़्यादा एससीज कहाँ पे हैं? आपके सिरमौर में। और लेस परसेंटेज वाइज आपके लाहौल स्पीति में। फिर क्लियर कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखिए, अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है? शिमला में। सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन कहाँ पे है? कांगड़ा में। तो सबसे ज़्यादा एससीज भी कहाँ पे हैं? वो कहाँ पे हैं? कांगड़ा में। बट अगर हम परसेंटेज की बेसिस पे बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है एससी की वो है सिरमौर में, और सबसे कम परसेंटेज जो है एससी की वो है लाहौल स्पीति में। ठीक है। अगर बात करें हाईएस्ट एसटीज़ की, तो सबसे ज़्यादा एसटी ट्राइब्स जो हैं वो हैं चंबा में। सबसे कम एसटीज़ कहाँ पे हैं? ऊना में। परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा एसटीज़ कहाँ पे हैं? लाहौल स्पीति में। ठीक है। और परसेंटेज वाइज भी ऊना में कम है। अब क्वेश्चन आता है कि आपका कांगड़ा में रूरल भी है और आपकी परसेंटेज वाइज नहीं, वैसे एससी पॉपुलेशन जो है वो कांगड़ा में। अगर फिर भी कन्फ्यूजन होगी तो पूछ लेना। ठीक है। तो नेक्स्ट है द ओल्ड नेम ऑफ कांगड़ा वॉज, कांगड़ा का पुराना नाम क्या था? कीरग्राम, बनेड़, हरिपुर या त्रिगढ़? देखिए कीरग्राम नाम जो था वो बैजनाथ का था। बैजनाथ में भी शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि यहाँ पे महाकाल ज्योतिर्लिंग है जिसको कौन लाया था? लॉर्ड रावणा। और यहाँ पे दिवाली दशहरा नहीं मनाया जाता। बनेड़ को बनाने वाले थे, सुंदरनगर नाम है इसका, और बनाने वाले कौन थे? गरुड़ सेन। म्याकू और न्याकू ने जो है कहा जाता है बैजनाथ बनाया। हरिपुर जो है हरिचंद ने बनाया था। हरिचंद ने बनाया था और इसकी कैपिटल क्या रखी थी? गुल्लेर। आंसर इज त्रिगढ़। कांगड़ा का पुराना नाम क्या था? त्रिगढ़, जो कि 3 नदियां रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है। और अगर देखा जाए कनिंगम पहले थे जिसने लोगों की अटेंशन इसकी तरफ की थी। थॉमस कॉरियट पहले थे जो पहले यूरोपियन जो आए थे 1615 में। भूमिचंद ने जो है इसको मुल्तान तक फैला था कि महाभारत काल से भी पहले का मेंशन है। सुशर्मा ने जो है इसको क्या किया था? सुशर्मापुर बनाया। और नगरकोट और कांगड़ा किला जो है सुशर्मा ने बनाया था। राजा मत्स्य राजा विराट को उन्होंने हिराया था। ठीक है। और कौरवास का साथ दिया था। रॉक स्कल्पचर्स सरोथा आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की एक सरोथा जगह है जहाँ पे रॉक स्ट्रक्चर्स मिले हैं। ये रॉक स्ट्रक्चर्स किस डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं? हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन या चंबा? तो अगर देखा जाए आपके हमीरपुर में आवा देवी टेम्पल है। भोपाल
जो है वहाँ पे यशपाल रहते हैं। अगर यहाँ पे देखिए तो ब्रिज कालेश्वर मंदिर भी है, तो ये नहीं। दियोत्सित दैट इज़ फेमस फॉर नेचुरल गैस एंड बाबा बालकनाथ मंदिर यहाँ पे है, तो ये नहीं। बिलासपुर, व्यासपुर गुफा यहाँ पे है। गुरु की लाहौरे यहाँ पे है, ठीक है, तो ये नहीं। सोलन, सोलन का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट कैरोल, ठीक है। और अगर देखा जाए तो सोलन में क्या है आपकी एशिया का सबसे ऊंचा टेम्पल जटोली जो है वो सोलन में है। आंसर इज चंबा। चंबा की जो सरोथा जगह है वहाँ पे आपके रॉक कल्चर्स हैं और ये बने हैं राम सीता, ठीक है। तो ये जो है आपके सारा सरोथा में ये रॉक स्कल्पचर्स बने हैं। नेक्स्ट आता है नूरपुर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय। नूरपुर नाम किसने रखा था? पहला जहांगीर, जहांगीरी दरवाज़ा और जहांगीरी फोर्ट जो है वो जहांगीर ने बनाया था 1622 में। इनके पास कांगड़ा किला आया था और उस टाइम पे जो किलेदार थे वो थे नवाब कुली खान, ठीक है। और लास्ट किलेदार जो था वो कौन था? सैफ अली खान, ठीक है। सबसे पहले जहांगीर ने सूरजमल को भेजा, बाद में सूरजमल और जहांगीर के रिलेशंस खराब हो गए थे, तो जगत सिंह ने जहांगीर का सपोर्ट किया था और 1622 में उनके पास कांगड़ा किला आया था। देन जब नूरपुर आए तो नूरजहां भी उनके साथ आई थी, जिसकी वजह से उनको वो जगह अच्छी लगी। तो जगत सिंह वॉज द इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ नूरपुर, जिसने धमेरी से नूरपुर किया था। धमेरी से नूरपुर नाम किसने किया था? आपके जगत सिंह ने, ये नहीं। बीरचंद, बीरचंद कौन थे? बीरचंद चंदेल डायनेस्टी के थे, जिसने कहलूर बनाया था। कहलूर, और कहलूर की कैपिटल क्या रखी थी? नैना देवी। नैना देवी टेम्पल भी इन्होंने बनाया। आंसर इज झेतपाल। देखिए नूरपुर का पुराना नाम था धमेरी। पहले इसकी सबसे पहले इसकी कैपिटल क्या थी? पठानकोट। पठानकोट से धमेरी किया बासदेव ने। किसने किया? बीडी बासदेव। सोचा किसने था? तख्तमल ने सोचा था। और धमेरी से धमेरी को बनाने वाले थे झेतपाल, ठीक है। और अगर देखा जाए तो तख्तपाल ने सोचा था। भक्तपाल का मेंशन अकबरनामा में है। देन सलीम शाह सुर ने आपका मकौट फोर्ट बनाया। तारागढ़ फोर्ट जो है जगत सिंह ने बनाया। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से आ सकते हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक किस किस का क्लियर है? तब हम आगे चलते हैं। देखिए जितनी जल्दी हो सकता है मैं कवर अप करने की कोशिश करूँगी। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप मेरे साथ 1.5 घंटा बैठ सकते हैं तो मैं 1.5 घंटे में कोशिश पूरी करूँगी कि कवर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज इज कॉल्ड एज ए हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैलीज या हैंग रैंग वैलीज किसको बोला जाता है? हर की दून वैली, पिन वैली, नन ऑफ दीज, या फिर आपका पांगी वैलीज। देखिए अगर देखा जाए पांगी वैली को जो है, पांगी वैली इज फेमस इन चंबा, ठीक है। हर की दून वैलीज इन नहीं, ये गढ़वाल में है। पिन वैली जो कि आपकी स्पीति में है, पिन नदी पे है। हैंगिंग वैली जो है इसको हैंग रैंग वैली बोलते हैं और हैंग रैंग वैली जो है ये आपकी कहाँ पे है? किन्नौर में। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप पूछ लेना। किन्नौर वैली। और हैंग रैंग की कैपिटल क्या है? लियो। और हैंग रैंग को देने वाले किसको गिफ्ट में मिली थी? केहरी सिंह। किसने दी थी? तिब्बतियंस ने। द रेनियस्ट प्लेस ऑफ, तो आंसर क्या आएगा आपका? नन ऑफ दीज। द रेनियस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। देखिए शिमला तो है नहीं, ठीक है। कुल्लू भी नहीं है। इधर बारिश होती है, शिमला में बर्फ़ पड़ती है, कुल्लू में भी बर्फ़ पड़ती है, ठीक है। कांगड़ा या चंबा? देखिए चंबा ये भी आपकी, देखिए ये पीर पंजाल वैली है। शिमला चांसल पीक पे है। कुल्लू जो है ये आपकी शिवालिक हिल्स भी आती है और थोड़ी पीर पंजाल की पहाड़ियाँ भी आती है। तो कुल्लू नहीं, आंसर इज कांगड़ा। कांगड़ा किस रेंज पे पड़ता है? धौलाधार पर्वत श्रृंखला में पड़ता है, जिसका नाम क्या है? आपका मौलक पर्वत, जिसको वाइटिश ग्रेनाइट भी बोलते हैं। ये मिड हिमालयाज रेंज है, इनर हिमालयाज जिनको बोला जाता है। 1500 से लेकर आपका 4500 तक इसकी हाइट पड़ती है, ठीक है। बिलासपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? बिलासपुर कहलूर, बिलासपुर सतलुज नदी पे है, ठीक है। बिलासपुर जो है वो आपकी सतलुज नदी पे है। यमुना नदी पे सिरमौर है, ठीक है। ब्यास नदी पे कुल्लू है, मंडी है, हमीरपुर है, थोड़ा बहुत कांगड़ा भी आता है। चिनाब, चिनाब पे आपकी लाहौल स्पीति और चंबा का पार्ट यानी पांगी वैली पड़ती है।
तो आंसर इज सतलुज। और इस पे गोविंद सागर झील भी है, बरमाणा में आपका कोल डैम बन रहा है, देन यहाँ पे सीमेंट प्लांट भी है आपका, ठीक है। और बिलासपुर जो है वो सतलुज नदी पे है, और ये सतलुज बिलासपुर में कहाँ से एंटर करती है, कसोल से, और नीला में छोड़ देती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, खजियार। खजियार चंबा में है, खजी लेक है, यहाँ पे खजी नाग का टेम्पल भी है, और वासुकी टेम्पल जो है वो भी आपके वासुकी नाग का टेम्पल भी जो है चंबा में है, खजियार। और खजियार को मिनी स्विस कहने वाले थे पी ब्लेजर 7 जुलाई 1992 में। चंद्रताल लोहित्य सरोवर ये नेचुरल लेक है, इसको लेक ऑफ मून भी कहा जाता है, समुद्र टप्पू लाहौल स्पीति में है। चंद्रा वैली को रंगोली वैली भी कहते हैं, और कॉक्सर पहला गांव है। पराशर बाणसेन ने बनाया, पराशर टेम्पल बनाया, और कहा जाता है कि जो पराशर झील है ये एक टापू का समूह है, तो ये कहाँ पे है, मंडी। आंसर इज गोविंद सागर झील। किस पे बनी है, सतलुज। कहाँ पे है, अभी किया था बिलासपुर में। द ओनली मिनरल इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच इज फाउंड इन अबंडेंस। सबसे ज़्यादा मिनरल कौन सा मिलता है, जिप्सम हमें आपके सिरमौर में मिलता है, लिग्नाइट नहीं। आपका बेराइट्स ये भी आपके मिशिवाना और तंतियाना जगह में मिलता है। आंसर इज लाइमस्टोन। सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन मिलता है, और अगर लाइमस्टोन की जो डोलोमाइट वेराइटी सबसे ज़्यादा कोठीपुरा जो है वो है आपके बिलासपुर में। कहाँ पे है, आपके बिलासपुर में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्पीसीज which of the following types of species has maximum expansion in the forest of हिमाचल प्रदेश। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन होता है कि हिमाचल का स्टेट एनिमल कौन सा है, स्नो लेपर्ड। हिमाचल का स्टेट बर्ड कौन सा है, वेस्टर्न झुझुराना। हिमाचल का स्टेट फ्लावर कौन सा है, स्टेट ट्री कौन सा है, पिंक रोडोडेंड्रन। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हिमाचल का स्टेट ट्री कौन सा है, दैट इज देवदार। तो देवदार सबसे ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा अगर हिमाचल में है दैट इज चीर पाइन, जिसको आप पाइन के ट्रीज बोलते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे हिमाचल में सबसे ज़्यादा कॉनीफर्स होते हैं, कॉनीफर्स जिसके पत्ते आपने देखा होगा नीडल लाइक्स होते हैं। तो ये, और चीर पाइन होता है पाइनस की वैरायटी है, जिसमें सबसे ज़्यादा हिमाचल में यही होता है। फर नहीं होता, स्प्रूस नहीं होता, ठीक है। देवदार जो है ये आपका स्टेट ट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज पॉपुलरली नोन एज ग्रेट खली। ग्रेट खली किसे कहा जाता है, दिलीप सिंह राणा, महेंद्र सिंह राणा, भागमल सोठा या दुर्गाचंद। दुर्गाचंद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ भगाट ऐसी रियासत जो आपकी किसके बेसिस पे आई थी, लैप्स की नीति के अकॉर्डिंग जो है ये ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था। और कहा जाता है इसके टाइम पे सोलन दरबार रखा था, जिसमें हिमाचल प्रांत का नाम रखा था, ये नहीं। भागमल सोठा जुब्बल से थे। हिमाचल प्रजा रियासत के मेन लीडर यही कहा जाता है, इन्होंने प्रचार किया था उसका। और धामी फायरिंग जो कि 16 जुलाई 1939 में थी। एक और क्वेश्चन मैं बता दूं, अभी रिसेंटली जो 26 जनवरी की परेड आने वाली है उसमें हिमाचल से भागमल सोठा की धामी फायरिंग को पूरा रिप्रेजेंट करने वाला है इस बार हिमाचल, ठीक है। तो ये नहीं। महेंद्र सिंह राणा भगाट का फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर था। जब ये भगाट किसके कब्जे में थी, ये सारी ठकुराइज बिलासपुर के कब्जे में थी। और जब 1790 में अलग हुई थी तो महेंद्र सिंह राणा वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ भगाट। तो ये नहीं है, आंसर इज दिलीप सिंह राणा। ये किस जगह से है, दैट इज ढेराना, ठीक है, दिलीप सिंह राणा। द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र इज, पहला रेसिपिएंट परमवीर चक्र का कौन सा है, जमादार लाला राम। तो ये तो आपके विक्टोरिया क्रॉस के हैं। भंडारी राम ये भी आपके विक्टोरिया क्रॉस के हैं, ठीक है। जब आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। कैप्टन विक्रम बत्रा इनको 1999 में मिलता, कांगड़ा से थे ये। आंसर इज सोमनाथ शर्मा। पहले रेसिपिएंट परमवीर चक्र के कौन से हैं, सोमनाथ शर्मा जो कि इंदौरा से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाशुर मोनेस्ट्री लोकेटेड एट विच प्लेस। शाशुर मोनेस्ट्री जो है वो कहाँ पे है, कल्पा इज द कैपिटल ऑफ चीनी को बनाने वाले 1895 में थे रघुनाथ सिंह, ठीक है, रघुनाथ सिंह। तो ये नहीं।
अगर देखा जाए आपका रघुनाथ सिंह किसके बेटे थे? शमशेर सिंह के बेटे थे, ठीक है। और शमशेर सिंह ऐसे बुशहर के राजा जिसने ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया था, ठीक है। और उसके बाद चीनी में रहेगा, चीनी इज़ द फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ लॉर्ड डलहौजी, तो ये नहीं, चीनी से ही किन्नौर कार्व्ड आउट हुआ है। देन उसके बाद काजा, काजा में सबसे पुरानी जिसको बोल सकते हैं आप, काजा में क्या है? काजा में ताबो मठ है। ताबो मठ और ढांकर मोनेस्ट्री जो है वो काजा में है, और ताबो इज़ द ओल्डेस्ट मठ, जिसको आप अजंता ऑफ हिमाचल भी कह सकते हैं, अजंता ऑफ हिमाचल। और एलोरा ऑफ हिमाचल किसको कहते हैं? मसरूर रॉक का टेम्पल्स को। तो आंसर इज आपका केलोंग। आंसर क्या है आपका? शेषुर मोनेस्ट्री जो है वो केलोंग में है, और ये लॉर्ड गाइट्सो से रिलेटेड है, ठीक है। भरमौर इज फेमस फॉर 84 टेम्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक कैप्चर्ड कांगड़ा फोर्ट इन विच ईयर? मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा फोर्ट कब कैप्चर किया था? 1398 में तैमूरलंग आए थे, ठीक है। और इसने उस टाइम के राजा थे, MC कर देती हूँ, मेघचंद। और अगर देखा जाए तैमूरलंग ने जो है हंडूर पे कोई कहते हैं ना क्षति नहीं पहुंचाई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आलमचंद ने तैमूरलंग का सपोर्ट किया था। दैट्स वाई हंडूर को कोई हेल्प नहीं, मतलब हंडूर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिरों पे अटैक किया था। 1300 वॉल्यूम्स को लेकर गया था संस्कृत के, जिसको पर्शियन में चेंज किया था। उस टाइम के राजा थे रूपचंद, जिसका धर्मचंद नाटक में जो है काफ़ी ज़्यादा मेंशन है फिरोज शाह तुगलक और आपका रूपचंद का। 1360 में रूपचंद ने दिल्ली पे आक्रमण किया था। फिरोज शाह, और दिल्ली का उस टाइम पे राजा कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक ने 1365 पे रूपचंद को मज़ा चखाने के लिए कांगड़ा पे अटैक किया था। तो आंसर इज 1337। उस टाइम के राजा थे पृथ्वी चंद। उस टाइम के राजा कौन थे? पृथ्वी चंद। पहले ये चीज़ बताओ, किस किस को मज़ा आ रहा है और किस किस को बोर लग रहा है? किस किस को बोर लग रहा है और किस किस को मज़ा आ रहा है? अगर तो मज़ा आ रहा है तो इसको इतना शेयर कर दो और रिकमेंड कीजिए कि चैनल को ज्वाइन कीजिए, और अगर किसी को बोर लग रहा है तब भी बता दीजिए। बट यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मीन्स मैंने मैक्सिमम आपको बुक जो है ग्रैब करवाना शुरू की है, और नेक्स्ट सेशन से जब नया सेशन शुरू होगा तो उसमें हम नया करेंगे, ठीक है। बट अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर 10 देख रहे हो तो 20 कीजिए, 20 देख रहे हैं तो 30 कीजिए। और जिनको अभी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है ना, मैम जूम कर दीजिए, तो देखिए ये प्रीमियर्स हैं, लाइव सेशंस में ये दिक्कत नहीं आएगी। तो जस्ट तभी कह रही हूँ, फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड कहते हैं जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए। देखिए 2 दिन मैं आपके साथ 2 घंटे मेहनत कर रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि पेपर तो है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपकी मेरिट जरूर बनाते हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम पे मैंने आपके आगे शेड्यूल भी रखूँगी और आपके साथ सेशंस को भी डील करूँगी। टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन सोलन है। सोलन में कितनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है? 8, 10, 5, 4। देखिए 8 जो हैं वो शिमला में है। वैसे सबसे पहली चीज़, सबसे ज़्यादा हिमाचल में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 68, जिसमें से 4 + 3, 4 इज़ फॉर राज्यसभा, 3 इज़ फॉर लोकसभा, ठीक है। 10 जो है ये आपके मंडी के हैं। वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? मंडी की। पर लेजिस्लेटिव असेंबली में मंडी से कितने मेंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 10, 4 कुल्लू एंड बिलासपुर से, ठीक है। तो आंसर इज 5 जो हैं सोलन से हैं, हमीरपुर से हैं, चंबा से हैं। ये सारे 5 मेंबर्स जो हैं सोलन, हमीरपुर, चंबा, इन सब से जो है 5 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, तभी जाकर टोटल 68। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? कांगड़ा में, दैट इज 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, करथी इज द फोक डांस ऑफ। करथी कहाँ का फोक डांस है? किन्नौर, उकियांग, बकियांग, बयांगचू, ये सारे डांसेस हैं। मंडी की नाटी, कुल्लू का सिरमौर की झूरी, और स्वांगतेगी भी आता है, पर झूरी डांस। आंसर इज कुल्लू। करथी इज फेमस डांस ऑफ कुल्लू। कुल्लू की नाटी भी फेमस है। और कहाँ जाता है? कुल्लू की नाटी ने
एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है उसमें जो है 25,000 से लोगों ने एक ही ग्राउंड पे जो है परफॉर्म किया था वुमेन्स ने, दैट इज फेमस फॉर कुल्लू नाटी। महू नाग इज द फेयर सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पहली चीज, महू नाग फेयर जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है? सुजानपुर, निरमंड, काजा या करसोग। देखिए सुजानपुर में ब्रज की होली, सुजानपुर को बनाने वाले कौन थे? घमंडचंद, चामुंडा देवी टेम्पल। सुजानपुर टीरा को बनाने वाले अभयचंद। सुजानपुर कैपिटल किसने रखी थी? आपकी संसार चंद ने। सुजानपुर की कहा जाता है गौरी शंकर टेम्पल, नर्मदेश्वर टेम्पल, मुरली मनोहर टेम्पल सुजानपुर में बनाया। एकमात्र सैनिक स्कूल भी कहाँ पे है? सुजानपुर पे। सबसे बड़ा प्लेग्राउंड भी आपका सुजानपुर में। निरमंड, निरमंड इज रिलेटेड टू परशुराम। निरमंड कहाँ पे है? कुल्लू में। बूढ़ी दिवाली, भुंडा फेस्टिवल दैट इज 12 साल के बाद होता है। भुंडा एंड शांत वो भी आपके निरमंड से रिलेटेड है। काजा, काजा में क्या है? काजा में मैंने आपको बताया सबसे पहले तो काजा में आपकी क्या है? सबसे बड़ी मोनेस्ट्री या सबसे पुराना गोम्पा जिसको बोलते हैं आपको ताबो गोम्पा, वो यहाँ पे है। तो आंसर इज करसोग। क्या है आपका? करसोग। करसोग में जो है महू-नाग फेयर मनाया जाता है और करसोग कहाँ पे है? मंडी। करसोग और कमांड इज ऑल्सो फेमस फॉर आपकी जर्सी ब्रीड वेराइटीज। ठीक है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, पहला गवर्नर हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? एनसी मेहता, केएल मल्होत्रा, मेजर हिम्मत सिंह, जनरल हिम्मत सिंह या एससी चक्रवर्ती। जब आपका हिमाचल बना था तो वो कब बना था? पहला हिमाचल की एग्जिस्टेंस कब हुई थी? 15 अप्रैल 1948 और उस टाइम पे एनसी मेहता वॉज द फर्स्ट आयुक्त। केएल मल्होत्रा जो थे, ये जो केसी मल्होत्रा अलग हैं, केएल मल्होत्रा जो थे ये आपके कौन थे? फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो ये नहीं, आपके मेजर जनरल हिम्मत सिंह वॉज जब 1952 में पार्ट सी स्टेट के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? मेजर हिम्मत सिंह। आंसर इज एस.सी. चक्रवर्ती। और अब कौन है हमारे गवर्नर? मिस्टर अर्लीकर। नेक्स्ट आता है व्हाट फेयर हेल्ड इज हेल्ड इन मानगढ़ ऑफ सिरमौर। मानगढ़ ऑफ सिरमौर, ये कल ही किए हैं क्वेश्चंस तो रिपीटेड भी हैं कि आपको रिवाइज हो जाए। मानगढ़ ऑफ सिरमौर में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? कल एक लड़की ने आंसर दिया था, आई थिंक मुझे आई एम सॉरी अगर मैंने किसी का गलत नाम ले लिया, मे बी प्रियंका शर्मा या नीतू चौहान, उनमें से था कोई। चकेर, चकेर जो है लाहौल स्पीति में 4 साल बाद। सानलू मंडी में। रख पुन्या जिसको बोलते हैं, तोशिम किन्नौर में। तो आंसर आपके पास मानगढ़ सिरमौर के जौहर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लुंगीधरी फेमस इन हिमाचल। आज मैं इसका आंसर नहीं दूंगी, अब आप आंसर दीजिए। वैसे जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है ये फ़ायदेमंद। लोइया जो होती है एक रॉब होती है जो कि शोल्डर्स में बांधी जाती है। ये किस वर्ड से निकली है? लियो, जिसका मतलब है ब्लैंक शीट या ब्लैंकेट शीट। धातु दैट इज अ स्कार्फ जो सिरमौर और शिमला की फीमेल्स जो है सर पे बांधती हैं। थिपांग इज द किन्नौरी कैप। तो आंसर इज पट्टू। लुंगीधरी जो है एक पट्टू है, कहते हैं ना वो गरम ब्लैंकेट होता है जिसमें चेक पैटर्न्स, चेस के पैटर्न्स बने होते हैं। चेक पैटर्न्स बने होते हैं ना जो चेस की तरह दिखते हैं, ब्लैक वाइट वाले पैटर्न्स। पर्टिकुलरली चेक जो होता है ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन, उस चेस पैटर्न को बोला जाता है लुंगीधरी। तो आंसर इज पट्टू। What is the short for table at which people sit by folding legs while drinking tea? बताइए, ये कल किया था और बहुत अच्छे से करवाया था। तो शापरा क्या है? सबसे पहले ये बताइए शापरा क्या होता है, जल्दी बताइए शापरा क्या होता है। तो शापरा होता है आपका यूटेंसिल, एक विलेज ऑफ यूटेंसिल्स आर्ट। समूहत दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ मैरिज फंक्शंस। अकुपचा दैट इज द डिवोर्स ऑफ लाहौल स्पीति। आंसर इज चौकसे। आंसर इज चौकसे। ठीक है। और चौक से जहाँ पे लोग, एक छोटा सा स्टूल जहाँ पे लोग फोल्डेबल लेग्स करके चाय का मज़ा लेते हैं। और आजकल तो वैसे ही ठंड है तो जो चाय के शौकीन हैं वो तो आपको पता है आग के, गाँव के इंटीरियर्स में आग के आगे चाय पीने का अपना ही मज़ा है। इन विच टाइप ऑफ बुद्धिस्ट एनिमल्स, इन विच टाइप्स में बुद्धिस्ट एनिमल्स कैन नॉट बी सेक्रीफाइस्ड, मतलब इन विच टाइप ऑफ बुद्धिस्ट कल्ट
एनिमल्स कैन नॉट बी सेक्रीफाइड। छेती, गिलगप्पा, चिलरा या मजमी? फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर देने से पहले व्हाट इज मजमी? मजमी इज द मैरिज सिस्टम इन विच बॉय इज रेडी टू बियरेबल द एक्सपेंसेस ऑफ फीमेल। मतलब लड़का जब लड़के को नौकरी लग जाए देन वो जो है वो कैपेबल हो गया शादी के लिए, उसको बोला। तभी तो सारे आजकल हम नौकरी के पीछे हैं ताकि सेटल होने का सोचते हैं, ठीक है। बट हर कोई, सबसे ज़्यादा बॉयज़ को टेंशन होती है कि नौकरी लगेगी तभी सेटल होगा, कि आगे क्या चलेंगे। तो इट्स अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। इवन आजकल गर्ल्स को भी टेंशन होती है, ठीक है। चिलरा इज द बार्ले चपाती। छेती, डाउरी सिस्टम, हेल। आंसर इज गिल गप्पा कल्ट जो है, जिसमें बुद्धिस्ट जो है एनिमल्स को नहीं मारते। चलिए, किसको मज़ा आया भाई सेशन का? किस किस को मज़ा आया? करें ख़त्म जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज नॉट कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर ब्यास? ब्यास के तट पे कौन सा प्रोजेक्ट नहीं है? मलाना इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड रिलेटेड टू जामलू। तो मलाना प्रोजेक्ट ब्यास पे है। पट्टिकरी ब्यास पे है। एलन धुनकर ये भी ब्यास में। ये सारे कहाँ पे है? कुल्लू में। सिर्फ बसपा जो है दैट इज ऑफ सतलुज। ये किसका है? सतलुज का। और बसपा कहाँ से निकलती है? बसपा हिल से, जो कि करछम में जाकर सतलुज से मिलती है। तो बसपा प्रोजेक्ट बसपा हिल्स और सांगला हिल्स इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वैली ऑफ किन्नौर। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लीस्ट रोड नेटवर्क? सबसे ज़्यादा रोड डेंसिटी किसकी है? कांगड़ा की, ठीक है। कुल्लू नहीं, ऊना नहीं। आंसर इज किन्नौर। किन्नौर की सबसे कम रोड डेंसिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज कंसिडर्ड एज ए सेक्रेड हरिद्वार इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में किसको, हिमाचल का ऐसे कौन सी जगह है जिसको उत्तराखंड के हरिद्वार से कंपेयर किया गया है? बाबा बालकनाथ, सिद्धपीठ दैट इज दियोटसित जो कि हमीरपुर में है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल चंबा में है। बिल कालेश्वर टेम्पल हमीरपुर, जब नदौन और सुजानपुर के बीच में पड़ता है बिल कालेश्वर। आंसर इज मनी महेश। मनी महेश कहाँ पे है? चंबा में है। जब हड़सर से भरमौर से जब जाते हैं हड़सर और फिर उसके बाद चढ़ाई चढ़ते हैं, ठीक है। और मनी महेश फेयर जो है लगता है राधाअष्टमी के दिन। यहाँ पे जो है शाही स्नान होता है। छड़ी यात्रा लक्ष्मी नारायण से मनी महेश तक चलती है। देन इसके बाद अगर देखा जाए तो मणि महेश मीन शिव जी का मणि, नागों के रूप में वहाँ पे विराजमान है शिव जी। किस रूप में? मणि के रूप में, ठीक है। और दर्शन भी होते हैं। जिन लोगों को कहते हैं ना मणि चमकती हुई दिखती है, दैट इज कॉल्ड दर्शन ऑफ शिवा। आज तक यहाँ पे कोई नहीं जा पाया है, ठीक है। एशियाज बिगेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट ब्यास सतलुज प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन द टाउन ऑफ। सबसे बड़ा ब्यास सतलुज प्रोजेक्ट कहाँ पे है? झंझेली नहीं। जोगिंदरनगर पे आपका शानन प्रोजेक्ट है, सबसे पुराना प्रोजेक्ट जो कि ऊहल पे है, ये नहीं। वैसे देखा जाए एशिया का सबसे बिगेस्ट कौन सा है? भाखड़ा नंगल। तो भाखड़ा नंगल कहाँ पे है? नंगल में है। तो आंसर करछम, ये आपके किन्नौर में है। आंसर है सुंदरनगर। आंसर क्या आएगा आपका? सुंदरनगर प्रोजेक्ट। क्योंकि अगर देखा जाए तो पंडो प्रोजेक्ट भी सबसे बड़ा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इन, क्योंकि यहाँ पे भाखड़ा नंगल नहीं दिया गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इन, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं आपको बता दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इन हिमाचल प्रदेश इज सिमिलर टू भांगड़ा डांस? भांगड़ा डांस से कौन सा मिलता जुलता डांस है? कड़िया डांस नहीं, कीकली नहीं, मवाला नहीं। आंसर इज छांबा डांस। छांबा डांस जो है दैट इज, इसको राक्षसा डांस भी बोलते हैं। ये जो है ये आपका किन्नौर और लाहौल स्पीति में होता है। दैट इज पर्टिकुलरली अ भांगड़ा डांस। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज कंडक्टेड अ डे आफ्टर कृष्ण जन्माष्टमी? कृष्ण जन्माष्टमी के बाद कौन सा फेयर होता है? मिंजर नहीं, सैडी नहीं, लॉसर न्यू ईयर फेस्टिवल। आंसर इज गुग्गा नवमी। गुग्गा नवमी में ये कहा जाता है कि इस दिन जो है लोग जगह जगह जाकर जो है घरों घरों में जाकर गुग्गा पीर की स्टोरीज को रिसाइट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोसाइटी विच मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर? कौन सी ऐसी सोसाइटी है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है? हली इज द कम्युनिटी दैट इज कोली कम्युनिटी।
घोड़ी दैट इज द गॉडेस ऑफ किन्नौर। किन्नौर के जो गॉडेस हैं उनको क्या बोला जाता है? घोड़ी, घौरी। देन उसके बाद आपका लबरांग, लबरांग को हम बोलते हैं मोनेस्ट्रीज। लबरांग का नाम क्या है? मोनेस्ट्रीज, यानी ऐसा सेंटर जहाँ पे लोग पूजा करते हैं, जैसे बुद्धिस्ट का। तो आंसर इज चार भाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच डांस ऑफ सिरमौर विच इज फॉर्म्ड बाय 10-15 पीपल अलॉन्ग विद डांगरी एंड हरकी रिसाइटिंग सागा ऑफ वेलर। प्रेक्षणी जो है, छेड़ी और प्रेक्षणी सोलो डांसेस है। गी और गार्लैंड जो है सिरमौर में ही होता है। बुढ़ा डांस, ओल्ड डांस जिसको बोलते हैं, ये जो है आपका सिरमौर में होता है। कत्थी डांस या कर्थी डांस किन्नौर में होता है। ठीक है, ये किए थे इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रही। विच डांस ड्रामा एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ओरल टेल्स विच आर नरेटेड इन द फोक ड्रामाज लाइक अदर स्टोरीज। कौन सा ऐसा डांस ड्रामा है जो स्टोरीज के बेसिस पे, मतलब जिसमें स्टोरीज को बताया जाता है और उसके बेसिस पे डांस किया जाता है? रावल। रावल डांस मैंने आपको बताया कि कल भी बताया था कि ऐसा डांस जब लड़के जो है, इसमें ऐसी स्टोरी बताई जाती है कि कोई जो जैसे कोई भिक्षु या मॉन्क किसी को छोड़ के चला जाए, तो वो जो है लड़की अपने आप की लाइफ को जब सेक्रीफाइस कर देते, उस स्टोरी पे ये डांस बना हुआ है। करियाला, जो कि ओपन ग्राउंड में होता है, बिलासपुर, शिमला, सिरमौर में होता है। ये बुढ़ा डांस है, बुढ़ा। ठीक है, बुर्रा एंड सी जो है रोहुड़ू एंड जुब्बल में होता है। या एंचली, एंचली जो है ये रिलीजियस सॉन्ग्स हैं जो नुवाले, जो पर्टिकुलरली गद्दीज पे होता है, शिव के लिए होता है। तो आंसर इज बुढ़ा डांस, बुर्रा डांस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कौन बोर हो रहा है जल्दी बताइए, बोर कौन हो रहा है और किस किस को सेशन अच्छा लग रहा है? नेक्स्ट आता है जसवा इज फाउंडेड बाय। जसवा किसने फाउंड की थी? हरिचंद। हरिचंद तो नहीं थे, हरिचंद ने क्या फाउंड किया? गुल्लेर। ठीक है, पूरब चंद, बीरचंद ने कहलूर। संसार चंद वॉज द इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ कटोच डायनेस्टी। कांगड़ा कलम इनके टाइम, कांगड़ा पेंटिंग इनके टाइम पे फेमस थी। बिलासपुर पे अटैक इन्होंने किया। महल मोड़ियों की लड़ाई 1806 में अमर सिंह थापा के बीच। 1809 में इन्होंने जो है किसको, रंजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी की संधि की थी। संसार चंद के बाद कौन, इनका बेटा कौन था? अनिरुद्ध चंद। ठीक है, तो आंसर इज पूरब चंद। कैपिटल इज राजपुरा। इसकी लाइफ लाइन कौन है? स्वान नदी। ठीक है, जसवाल सबसे ज़्यादा होते हैं। टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन हिमाचल प्रदेश, तो अभी बताया था 2, 3, 4। अगर सारे क्वेश्चंस को लिंक करना है तो 3 सीट्स जो हैं वो आपकी राज्यसभा से हैं, 4 सीट्स आपकी लोकसभा से हैं। आंसर इज 5। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इंद्र किला, खीर गंगा, आपका पिन वैली स्पीति पे है। देन उसके बाद आपका सिंबलवाड़ा सबसे छोटा, जिसको कर्नल शेरजंग के नाम से जाना जाता है, दैट इज सिरमौर। फिर इसमें अगर आपको याद करना है तो बायोस्फीयर जो है पिन वैली है। एकमात्र हिमाचल में कहते हैं जीवाश्म पार्क कहाँ पे है? सुकेती पार्क, जो कि सिरमौर में है। एशियाटिक लाइन्स के लिए कौन फेमस है? रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आंसर इज 5। झांझुटा डेवलपमेंट ब्लॉक इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? झांझुटा ब्लॉक जो है डेवलपमेंट ब्लॉक, वो कहाँ पे है? आपके बिलासपुर में। हरोली, कुल्लू में अनी बंजर कर लीजिए, सोलन में नालागढ़ कर लीजिए। ठीक है, चंद्रगुप्त ताल इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? लाहौल स्पीति अभी बताया। सूरज ताल, नीलकंठ, दीपक ताल, चंद्रताल। कुल्लू में भ्रिक, तिंगू, मंतलाई, सरियालसर, दशौहर, ये सारी झीलें हैं। दियोड़िया झील भी है जो कि सैंज वैली में है। ठीक है, तो शिमला, गढ़ कुफर, तनु झुपल और एक करारी लेक, कराली नॉट करेरी, करेरी लेक इज इन कांगड़ा, कराली लेक जिसको डर्टी फॉली लैंड भी बोलते हैं, डर्टी लेक। ठीक है, वो कहाँ पे है? शिमला। आंसर है चंबा। घड़ासरू, चंद्रकोप ताल, देन उसके बाद आपका कौन सी ताल आती है? महाकाली है। लमटाल जिसको ग्रुप ऑफ 7 लेक्स कहा जाता है, ये सारी कहाँ पे है? आपकी चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी वॉज फाउंडेड बाय। डलहौजी कब फाउंड किया गया था? देखिए, डलहौजी 1850, 70, 75, 95। 95 में रघुनाथ सिंह ने किसको फाउंड किया था? आपकी चीनी रियासत को। ये नहीं है एक्चुअली में, क्या है
कहते हैं जब कर्नल नेपियर जब आए थे, जिन्होंने चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया, उस टाइम पे उन्होंने यहाँ पे रहकर किसी चीज़ को एग्जिबिट किया था, ठीक है। असली में डलहौजी के फाउंडेशन जो है दैट इज़ टोटली डेडिकेटेड टू लॉर्ड डलहौजी। तो आंसर 1850 में आया था। वैसे इसकी जो कावेशन है वो 1854 में हुई थी, 1870 में नहीं। सिरमौर ताल, देखिए डलहौजी के अंदर क्या है, डलहौजी के अंदर शहीद पार्क पंचकुला में है। डलहौजी में जो है लॉर्ड डलहौजी भी आए हुए हैं, तो ये याद रखना है 1854, डेडिकेटेड टू लॉर्ड डलहौजी। सिरमौर ताल जो है फोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस, टिडोंग। टिडोंग वैली कहाँ पे है आपकी, किन्नौर में, ठीक है। राजगढ़, रेणुका या पोंटा साहिब, तो देखिए रेणुका, सिरमौर ताल, राजगढ़ इज फेमस फॉर पीच वैली, रेणुका या पोंटा साहिब, आंसर इज पोंटा साहिब। रेणुका में है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। विच इज़ पॉपुलरली नोन एज वैली ऑफ ग्रेप्स, वैली ऑफ ग्रेप्स किसको कहा जाता है, भरमौर 84 टेम्पल्स। काजा में जो है स्पीति का हेडक्वार्टर है और यहाँ पे ओल्डेस्ट गोम्पा है। पांगी फूल यात्रा के लिए फेमस है, आंसर इज रिब्बा, ठीक है, जो कि किन्नौर में है। अर्धनारेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड एट, अर्धनारेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, मनाली। कपिल मुनि मान सिंह ने बनाया। बहादुर सिंह ने आपका डुंगरी मंदिर यानी हिडिंबा मंदिर बनाया। एकमात्र मनु जो कि लॉ गिवर हैं, उनका टेम्पल यहाँ पे है, तो यहाँ नहीं। मंडी, आंसर इज मंडी। पंचवक्त्र टेम्पल भी यहाँ पे है। दमदमा महल भी यहाँ पे, जस्ट वेट, दमदमा महल भी यहाँ पे है, एक मिनट, दमदमा महल भी वहाँ पे है। और आपका जो है नाहन, तो नाहन नहीं है, ठीक है। नाहन फोर्ट करम प्रकाश ने बनाया नालागढ़ में। नालागढ़ जो है ये फेमस किसके लिए, पेप्सू के लिए फेमस है। विक्रम चंद ने कैपिटल चेंज की थी हंडूर से नालागढ़, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो आंसर इज नालागढ़, सॉरी क्या आएगा, मंडी। थियोक डोमिनियन वॉज फाउंडेड बाय, देखिए एक रियासत जो जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद पहली रियासत हिमाचल से कौन मर्ज हुई थी इंडिया के साथ, वो थी ठियोग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर पेपर में, चाहे एसएससी का पेपर है चाहे एचपीएसएससी का पेपर है, उस सब में पूछा जाता है। तो आपका क्या है, हीराचंद। हीराचंद ने टैंक स्वखाना स्वारघाट बनाए बिलासपुर में, ठीक है। और इसको जो है क्या कहा जाता है, क्लासिकल ईरा। करमचंद ने जुब्बल बनाया। दिग्विजय चंद जो है दैट इज़ द लास्ट रूलर। और सोनपुर और देवरिया इसकी कैपिटल। दीपचंद ने ढोलरा महल, नाहा टेम्पल और व्यासपुर गुफा इसने बनाई। ढोलपुर महल इसने बनाया। अभिवादन की प्रथा और कहलूर से बिलासपुर नाम किसने चेंज किया था, दीपचंद ने। तो आंसर इज जयचंद। जयचंद जो है दैट इज़ द ठियोग के लास्ट फाउंडर ऑफ ठियोग रियासत जो थे जयचंद। सूरत राम जो थे वो पहले इंसान थे जिसने, जब ठियोग जो है मर्ज हुआ था तो उस कौन था उसका अध्यक्ष, दैट इज़ योर सूरत राम। तो यहाँ तक किस किस के क्वेश्चन सही हैं और किस किस को सेशन अच्छा लगा है। अगर तो सेशन अच्छा लगा है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ड्यूरिंग विच ईयर फर्स्ट असेंबली इलेक्शंस वर हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश, पहले असेंबली इलेक्शंस कब हुए थे, 1948, 51, 52, 56। तो 1948 में आपका प्रांत बना, 1951 में पार्ट सी स्टेट बना और पार्ट सी स्टेट जो है 1951 में, और 1956 में पार्ट सी खत्म होकर यूटी बजरंग बहादुर। पहले असेंबली इलेक्शंस 1952 में हुए और इस टाइम पे जो पार्ट सी का पहला अध्यक्ष 1952 में लेफ्टिनेंट हिम्मत सिंह बने थे। 1952 में जब इलेक्शंस हुए तो फर्स्ट सीएम कौन बने, वाई.एस. परमार, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। गोची इज़ द फेमस पॉपुलर फेस्टिवल इन, गोची कहाँ का फेस्टिवल है, चंबा, चंबा वैली की मिंजर फेयर, सीकड़ी फेयर। आपका किन्नौर वैली, तो किन्नौर का फुलेज फेस्टिवल दैट इज़ द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। कुल्लू वैली के रघुनाथ रथ यात्रा दैट इज़ योर आपका कौन सा है, दशहरा डुंगरी फेयर। आंसर इज भागा वैली। भागा वैली जो है उसको गारा वैली भी कहते हैं। और गोची फेस्टिवल फरवरी के मंथ में मनाया, कहते हैं जिस लाहौल स्पीति में जब किसी के घर में लड़का होता है उस लड़के की खुशी में ये गोची फेस्टिवल मनाया जाता है।
द बुक हिमाचल प्रदेश परिचय किसने लिखी है? हिमाचल प्रदेश परिचय वाई.एस. परमार ने लिखी पॉलिएंडरी, राहुल सांकृत्य ने लिखी हिमालय पॉलिएंडरी, बंसीराम ने लिखी हिमालय लोक साहित्य। आंसर इज देवराज शर्मा। काठगढ़ इज इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा इज फेमस फॉर, काठगढ़ किसके लिए फेमस है? रॉक कट टेम्पल्स, मैंने एक सरोथा में बताया, एक मसरूर रॉक कट टेम्पल दैट इज द एलोरा ऑफ हिमाचल, नगरोटा सूर्या में है। आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग्स, देखिए पेंटिंग्स के लिए क्या फेमस है? हिमाचल की हिल पेंटिंग्स को बोलते हैं मुराल पेंटिंग्स, ठीक है, तो ये नहीं है। आंसर है शिवलिंग। आंसर काठगढ़ इज फेमस फॉर शिवलिंग्स के लिए। द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट करछम वांगटू इज अक्रॉस द रिवर, करछम वांगटू कहाँ पे है? किन्नौर। करछम किस किस के लिए फेमस है? एक तो बसपा रिवर जो है सतलुज से करछम में मिलती है, और करछम जो है एक शिप ब्रीडिंग फार्म भी है। देखिए कितने शिप ब्रीडिंग फार्म है, सरौल में है, हमीरपुर में है ताल, जौड़ी जो है शिमला में है, और किन्नौर में है करछम। तो रावी पे आपका कौन सा है? होली चमेरा प्रोजेक्ट। ब्यास पे आपका आपने किया था मलाना, पटिकरी, सेंच, लारजी प्रोजेक्ट। चिनाब में थिरोट, सिसु प्रोजेक्ट्स हैं। आंसर इज सतलुज, ठीक है। और शताद्रु इसको बोलते हैं, राकसताल से निकलती है, चौड़ा में शिमला से एंटर करती है, मंडी में फिरनू से एंटर करती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज रिच इन लाइमस्टोन? सिरमौर में देखिए अभी बताया था जिप्सम होता है, मंडी में रॉक सॉल्ट माइंस होती हैं, सोलन इज फेमस फॉर कॉपर। आंसर इज बिलासपुर। बिलासपुर का जो कोठीपुरा जगह है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन होता है, दैट इज कॉल्ड डोलोमाइट। हाउ मेनी स्टेट शेयर बाउंड्री विद हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कितनी बाउंड्रीज शेयर करता है, मतलब कितनी बाउंड्रीज? अगर स्टेट्स पूछी जाए तो 4 स्टेट्स, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 स्टेट्स, देखिए कौन कौन सी हैं। अगर 4 स्टेट्स पूछी जाएँ तो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर है। देन उसके बाद आपकी पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, ये आती हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए आपकी जो आपकी ये है क्या कहते हैं उसकी, जम्मू एंड कश्मीर तो यूटी आ गई आपकी, ठीक है। लद्दाख आपकी यूटी आ गई, तो ये तो 2 यूटी हो गई। तो आपकी पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, एक साइड चाइना, ठीक है। तो 4 स्टेट्स तो हैं ही आपकी, ठीक है। उसके बाद तो टोटल 4, अगर वैसे यूटीएन उसको मिलाकर देन इट्स 6, ये भी हो सकता है। अगर आपको 4 दिया है तो स्टेट्स पूछी हैं, अगर तो यू पूरा पूछा होता है देन इट्स 6। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टचेस बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट? सबसे ज़्यादा जो है लाहौल स्पीति शेयर करती है बॉर्डर, किन्नौर नहीं, मंडी नहीं, कुल्लू नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ HP फॉर मैक्सिमम टाइम्स? शांता कुमार नहीं, 1977, PK धूमल नहीं, वाई.एस. परमार सबसे पहले थे। आंसर इज वीरभद्र। जस्ट वेट, आराम से, दरवाजा बंद कर जाना, जस्ट वेट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो आंसर इज वीरभद्र सिंह। सीसू फेयर इज सेलिब्रेटेड बाय, सीसू फेयर कब सेलिब्रेट किया जाता है, किस में सेलिब्रेट किया जाता है? जैन नहीं, आंसर इज बुद्धिस्ट। सीसू फेयर या छीछू फेयर जो है ये रिवाल्सर से रिलेटेड है और पद्म संभव से रिलेटेड है। और पद्म संभव रिवाल्सर मीन्स लोटस पद्म कैन, और आपको पता है लेक ऑफ 7 फ्लोटिंग रीड्स। मुस्लिम्स नहीं, हिंदू, हिंदू में तो सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। द फोक डांस ऑफ शैन एंड शाबू इज रिलेटेड, देखिए गॉडेस दुर्गा से आपके नवरात्रे, लॉर्ड शिवा से नवाला जो कि गद्दीस करते हैं। आंसर इज लॉर्ड बुद्धा, खासकर लाहौल स्पीति में। फिर क्वेश्चन आया बिल कालेश्वर टेम्पल जो है अभी किया था, कुल्लू से नहीं, कांगड़ा से नहीं, बिलासपुर से नहीं। आंसर इज हमीरपुर। बिलासपुर में क्या है? नैना देवी टेम्पल, कांगड़ा में आपका ब्रजेश्वरी टेम्पल, मसरूर रॉक का टेम्पल, तो ये सारे हैं। कुल्लू में आपका रघुनाथ टेम्पल है, विश्वेश्वर टेम्पल है, बिजली महादेव टेम्पल है, ये सारे हैं। द एरिया एज नोन एज वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, तो ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड वैली ऑफ गॉड्स। स्पीति रत्नों की भूमि। डुन वैली दैट इज योर आपकी सोलन वैली। आंसर इज चंबा वैली,
चंबा वैली को वैली ऑफ हनी, यहाँ पे दूध और शहद बहुत होता है। मस्क डियर फार्म इज लोकेटेड एट कंडा घाट, कंडा घाट में है काली का टिब्बा। समर हिल में आपका चौड़ा मैदान भी है, ये हिल भी है। और यहाँ पे HPU यूनिवर्सिटी जो कि 1970 में बनी थी, RK सिंह वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर। तारा देवी हिल, तारा देवी जो है पाइराइट्स के लिए फेमस है, तो ये नहीं, ये शिमला में। आंसर इज कुफरी, कुफरी में अभी स्की पार्क भी बन रहा है, कुफरी में आपका CPRI भी है, मस्क डियर भी यहाँ पे और जूलॉजिकल पार्क भी यहाँ पे है, ठीक है। छेनी पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू नहीं, जलोड़ी पास, मंडी, दुलची पास, सोलन नहीं, आंसर इज चंबा। चंबा और पांगी को जोड़ती है, साच पास भी चंबा और पांगी को जोड़ता है। द वैली चंद्रभागा इज नोन एज लिंगती वैली नहीं, चंद्रा वैली नहीं, आपका चंद्रा वैली इज नोन एज आपकी रंगोली वैली। और रंगोली वैली का पहला गांव कौन सा है आपका, कॉक्सर। लिंगती वैली जो है यहाँ पे नहीं है, ये किन्नौर की है। पट्टन वैली जिसको आप बोलते हैं वैली ऑफ ऑर्चर्ड्स एंड ग्रीनरी। हु वॉज द फर्स्ट लेडी ऑफ गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की पहली गवर्नर कौन थी, पहली लेडी गवर्नर। वैसे देखा जाए सबसे पहले लेडी गवर्नर जो थी वो शीला कौल थी, ठीक है। सरोजनी नायडू नहीं, ये इंडिया की थी। लीला सेठ नहीं, आंसर इज रमा देवी। डेट वाइज रमा देवी, प्रभा राव नहीं, ये बाद में बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी खैरगढ़ी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, रानी खैरगढ़ी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती है, तो आंसर इज मंडी। इन्होंने मंडी कॉन्स्पिरेंसी में बहुत ज़्यादा साथ दिया था, लेकिन पकड़े जाने से इनको जो है देश निकाला कर दिया था। चंबा से देवी चेरिया, कांगड़ा से कांशीराम, सिरमौर से किंकरी देवी। गढ़खूफर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो आंसर इज सिरमौर। प्लेग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग इज किन्नौर, दैट इज नाको लेक, हैंगरैंग वैली। लाहौल स्पीति में आपकी दीपक ताल करूंगी मैं इस बार। ऊना में जो है स्वान नदी इज द सोर ऑफ ऊना। तुंडा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट चंबा, ठीक है। ऊना में नहीं है, कुल्लू में कायस एंड खोखन, शिमला में आप वाटर कैचमेंट एरिया कर सकते हो। फर्स्ट गवर्नर जनरल विजिटेड शिमला, पहला गवर्नर जनरल जो शिमला आया था कब आया था, 1827। कर्जन नहीं, लॉर्ड डलहौजी नहीं, लॉर्ड मायो 1871 में आए थे, आंसर इज लॉर्ड एमरेस्ट। थोड़ा फास्ट करें, ठीक है, 2 घंटे से ऊपर हो जाएगा। डुंगरी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, लाहौल स्पीति में लॉसर फेस्टिवल, हाँ आपका हालदा फेस्टिवल, गोची फेस्टिवल। सिरमौर में आपका शिरगुल फेस्टिवल, ठीक है। आपका सिरमौर में जो आपका कह सकते हो रेणुका फेस्टिवल, तो ये नहीं। कुल्लू, शिमला जो है यहाँ पे हिमाचल में एकमात्र सन टेम्पल कहाँ पे है, नीरथ, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुनिहार वैली इज सिचुएटेड इन किन्नौर में रीबा वैली, बसपा एंड सांगला वैली। कांगड़ा में आपकी कांगड़ा वैली, सिरमौर पोंटा वैली, ग्यारदाधुन, आंसर इज सोलन। कुनिहार को बनाने वाले अबोजतियो, मगन ने गोरखा सैन, मुंगेरी दास ने गोरखा जो थे बाहर हो गए। हाटकोटी कैपिटल, हरदेव वॉज द लास्ट रूलर। नूरपुर प्रिंसली स्टेट, ये हमने कर लिया है आपका। जेठपाल, भीमचंद नहीं, जगत सिंह इंपॉर्टेंट रूलर है। जहांगीरी फोर्ट, कांगड़ा किला में किसने बनाया था, जहांगीर ने। अराउंड विच डे रेणुका फेयर इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिगिन, हिमाचल प्रदेश में जो सिरमौर में रेणुका फेयर होता है वो कब होता है, 10 days आफ्टर दिवाली, नवरात्रास में नहीं, दिवाली के अगले दिन नहीं, फर्स्ट वीक ऑफ असाज नहीं, आंसर इज 14 दिन या 10 दिन के बाद, दिवाली के बाद लगता है सिरमौर में। विच डिस्ट्रिक्ट इज द इन विच डिस्ट्रिक्ट टेक्सटाइल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश, टेक्सटाइल पार्क हिमाचल प्रदेश में कब होता है आपका, कहाँ पे है, बिलासपुर में। बिलासपुर में कोठीपुरा में जो है आपके बरमाना कहते हैं, कोठीपुर में जो है आपके क्या है, कोठीपुरा में आपका सीमेंट प्लांट है। रघुनाथपुरा में बोलते हैं वैसे उसको, बिरोजा फैक्ट्री है। देन बिलासपुर में दियोली है जो कि एक एशिया का सबसे बड़ा फिश ब्रीडिंग फार्म है। सोलन में आपकी मोहन म्यूकिन ब्यूरी है, ठीक है। आपका लाहौल में क्या है, लाहौल इज़ फेमस फॉर आपकी वैली ऑफ ग्लेशियर्स, आंसर इज ऊना, आंसर इज
ऊना, चिंतपूर्णी जगह है ना, वहाँ पे है। हु वॉज द ऑथर ऑफ तारीख रियासत हंडूर, तारीख रियासत हंडूर किसने लिखी? बालक राम सूद, जीसी बर्निस, एल.टी. जॉर्ज या ए.एल. नड्डा? ए.एल. नड्डा ने लिखी इकोनॉमिक्स ऑफ एप्पल्स। किन्नौर एंड लाहौर, शिमला एंड मसूरी जो थी वो एल.टी. जॉर्ज ने लिखी। जीसी बर्निस ने लिखी थी आपकी कौन सी, वह क्या बोलते हैं वो, विवरण, कांगड़ा का विवरण जो है वो जीसी बर्निस ने लिखी। आंसर इज बालक राम सूद। वेयर इज द पैट्रिक चर्च लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? पैट्रिक चर्च कहाँ पे है? सबसे बड़ा चर्च जिसको बोलते हैं शिमला। क्राइस्ट नॉर्थ, सबसे ओल्डेस्ट चर्च नॉर्थ इंडिया का है क्राइस्ट चर्च जो कि रिज पे है। पालमपुर में जॉन चर्च, धर्मशाला में भी सेंट जॉन चर्च, ठीक है। आंसर इज एल्गिन, डलहौजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज ब्रिजराज टेम्पल लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? ब्रिजराज टेम्पल जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है? नूरपुर, परागपुर इज द ओल्डेस्ट साइट। परागपुर से अभी क्वेश्चन आया था कि लोहड़ी फेस्टिवल जो कि एक डिस्ट्रिक्ट फेयर है वो कहाँ पे है आपका? परागपुर में। नगरोटा सूर्या में मसरूर रॉककट टेम्पल, सुजानपुर में गौरी शंकर टेम्पल। आंसर इज नूरपुर। नूरपुर इज फेमस फॉर ब्रिजराज टेम्पल। विच डिस्ट्रिक्ट इज खगनसार महल लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? खगनसार महल कहाँ पे है? चंबा में आपका अखंड चंद्री पैलेस, रंग महल उमेद सिंह ने बनाया। सिरमौर में मानगढ़ पैलेस है। रंजौर पैलेस भी बोलते हैं, रंजौर पैलेस जो कि रंजौर सिंह से रिलेटेड है। कुल्लू में आपका कौन सा है? नागर कैसल। आंसर इज लाहौल। खगनसार महल कहाँ पे है? लाहौल के केलोंग। केलोंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ लाहौल। व्हाट इज खोगला? खोगला क्या है? मेगा इवेंट लाइक दिवाली, स्टोन गेम्स, हलोग, बफेलो फाइट नहीं, ये अर्की में होती है। न्यू ईयर फेस्ट ये भी आपका लाहौल स्पीति में होता है, ठीक है। तो आंसर इज मेगा इवेंट लाइक दिवाली, खोगला जो ये भी लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फॉर्म्ड बाय द ग्लेशियर कॉल्ड भादल और तंतगिरी ग्लेशियर से कौन सी नदी बनती है? ब्यास, ब्यास कुंड से निकलती है, ठीक है। यमुना, कालिंदी, इसका नाम है किससे? सूरज से इसके रिलेशन से। आंसर इज रावी। चिनाब, चिनाब अस्सिकीनी, चंद्र और भागा तांडी में जाकर ये मिलती है और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कि भुजंड में ये पांगी से एंटर करती है, संसारी से बाहर। ब्यास जो है ये आपकी अरिजकिया विपाशा बोलते हैं, ब्यास कुंड से निकलती है। अगर हरी का पट्टन में सतलुज से मिलती है। ब्यास जो है कांगड़ा में संधोल से एंटर करती है, मंडी में बजोरा से एंटर करती है और पंजाब में मिर्थल से। रावी बड़ा बंगाल से निकलती है, इसको हम इरावती एंड परुशनी भी कहते हैं। रॉक सॉल्ट इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल, विच एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश? खनियारा। खनियारा कांगड़ा का जो है फेमस जगह है जहाँ पे स्लेट्स मिलती हैं, तो यह ऑप्शन गलत, ठीक है। आंसर इज गुम्मा एंड दरंग, तो आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहलूर डोमिनियन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? कहलूर डोमिनियन जो है ये कब? कहलूर मीन्स बीरचंद ने बनाया था। देखिए 550 में चंबा फाउंड हुआ था, ब्रह्मपुर। 800 में नहीं, 900 में नहीं, अप्रॉक्सीमेटली ये 650 AD में फाउंड किया था। चंदेल डायनेस्टी से आए थे, बुंदेलखंड से बीरचंद, जिसने नैना देवी को भी अपनी कैपिटल बनाया। द कैपिटल ऑफ महलोग डोमिनियन वॉज, कैपिटल जुंगा क्योंथल, बसंतपुर नहीं, हाटकोटी जो है ये कुनिहार की भी थी और वीर प्रकाश ने भी रखी थी। आंसर इज कोटधारसी। महलोक को बनाने वाले थे आपके वीरचंद और कोटधारसी जो थी उन्होंने कैपिटल रखी थी। पहले पट्टा थी फिर कोटधारसी थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ कहलूर जो थे वो किस डायनेस्टी को बिलोंग, कहाँ से आए थे? दैट इज बुंदेलखंड। कौन? बीरचंद, चंदेला डायनेस्टी से। हु ट्रांसफर्ड द सीट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रह्मपुरा टू चंबा? ब्रह्मपुर मीन्स ब्रह्मपुरा को बनाने वाले कौन थे? मारूवर्मन, ठीक है। और मेरूवर्मन ने ब्रह्मपुर से चंबा एक्सटेंड किया था, तो मारूवर्मन से चंबा किसने किया था? आंसर इज, देखिए मुशान वर्मन जिसने चूहे मारे थे, हंस वर्मन नहीं, आंसर इज साहिल वर्मन।
किसके कहने पे? चरपट नाथ के कहने पे। और चकली फेयर जो है इन्होंने, चकली प्रथा या चकली सिक्का जो है इन्होंने शुरू किया था। द अर्लिएस्ट सीट ऑफ राजा ऑफ कुल्लू डायनेस्टी वॉज, देखिए कुल्लू को बनाने वाले थे बिहिंगमिंग पाल, जगत सुख कैपिटल थी। कुल्लू के जो राजा थे वो कहाँ से आए थे? प्रयाग से। कहाँ से आए थे? प्रयाग से। जगत सुख जिन्होंने कैपिटल रखी थी। M.K. गांधी यानी आपका मोहनदास करमचंद गांधी जो थे, शिमला पहली बार 1921 में आए थे। और वो कहाँ रहे थे? देखिए रोदनी कैसल। A.O. ह्यूम जो कि फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उन्होंने 1885 में यहाँ पे आइडिया लिया था, यहाँ पे फैसला हुआ था। शांति ईदगाह मैदान में महात्मा गांधी ने अपने आप को संबोधित किया था। पीटर हॉफ दैट इज 1863 में, जहाँ पे आपके कौन? लॉर्ड एल्गिन रहे। फिर लॉर्ड लेटन 1876 में आए थे, वो भी रहे थे। यहाँ पे जो है कहा जाता है 1981 में इधर आग लगी थी, ये आपका नथुराम गॉडसे का केस भी यहाँ चला था। आंसर है शांति कुटीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट वॉज सेंट बाय शाहजहां इन 1645 टू कर्ब्स द उज्बेक्स ऑफ बल्क्स, मतलब जहांगीर ने किसको भेजा था जो उज्बेक्स थे उनको हराने? हमीर चंद नहीं, अजय चंद वॉज द फाउंडर ऑफ हंडूर रियासत। आंसर इज जगत सिंह। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सिरमौर रियासत? उदित प्रकाश। उदित प्रकाश ने राजबंद से कालसी की। शमशेर प्रकाश, शमशेर प्रकाश ने जो है ये कौन थे? इसने लेटन मेमोरियल बनाया, 46 साल तक रूल किया। इनको ब्रिटिशर्स ने 11 तोपों की जो है सलामी दी। नाहन फाउंड्री इनके टाइम पे बनी, नाहन बैंक इनके टाइम पे बना 1893 में। देन इनके बाद इन्होंने रानी ताल बाग बनाया, फिर आपके लेटन मेमोरियल इन्होंने बनाया। लेटन, लॉर्ड लेटन इनके टाइम पे आए, तो ये नहीं। राजेंद्र प्रकाश वॉज द लास्ट रूलर। पझोता आंदोलन 1942 इनके टाइम पे हुआ। सिरमौर रियासत प्रजामंडल इनके टाइम पे बना। आंसर इज राजा रसालू। राजबन कैपिटल भी लिख लीजिए, दैट इज सुभाष प्रकाश। विच बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज नोन एज अजंता ऑफ हिमालयस? अजंता ऑफ हिमालयस किसे कहा जाता है? ढांकर नहीं, ढांकर नहीं है। गुरु घंटाल दैट इज ओल्डेस्ट कोम्पा। करदांग जहाँ पे कैंग्यूर और तेंग्यूर मोनेस्ट्रीज रखी गई हैं, दैट इज इन कहाँ पे है? ये है आपका तुपचिलिंग। गुरु घंटाल केलोंग में है। ढांकर और टाबो जो है दैट इज इन काजा। ध्यान बुद्धा जो है, ध्यान बुद्धा जिसको बोलते हैं ना, वेरोचिना बुद्धा, वो इस मोनेस्ट्री में है। आपका एक लार्ज स्टैचू बना है जिसमें ध्यान बुद्धा रहते हैं, दैट इज धानकर बुद्ध मोनेस्ट्री। हु वॉज द रूलर ऑफ कुल्लू हु मेड बाउंड्री लाइन बिटवीन कुल्लू एंड चंबा? कुल्लू और चंबा के बीच में वो कुल्लू का कौन सा शासक था जिसने कुल्लू और चंबा के बीच में एक लाइन खींची थी? प्रताप वर्मन। प्रताप वर्मन ने मृकुला देवी टेम्पल बनाया लाहौल स्पीति में। राज बहादुर सिंह, जिसके टाइम पे कुल्लू और लाहौल जो थे एक ही पार्ट था, कुल्लू और लाहौल जो था वो मर्ज किया गया था, मतलब जोरावर सिंह जिसने स्पीति मोनेस्ट्रीज की क्या कहा जाता है, आग लगा दी थी, तो वो नहीं। आंसर इज बिधि चंद। बिधि सिंह जो कि एक कुल्लू के राजा थे, इन्होंने थिरोट तक जो है सीमा निर्धारित कर दी थी। जोरावर सिंह जो है कहते हैं जब रोहतांग में इनको जो है दब गए थे, या इनकी मृत्यु रोहतांग पास करते वक्त हुई है। कितने लोग बोर हुए हैं भाई? कितने लोग बोर हुए हैं मेरे साथ? और किन किन को इन्फॉर्मेटिव लगा है जल्दी बताइए, किन किन को इन्फॉर्मेटिव लगा है चैनल? और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। देखिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर हो सकता है कि शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। अगर तो आपको अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा है, और कॉन्फिडेंस ये लग रहा है कि नहीं यार मुझे आता है, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है मेरे बोलने में फास्ट कोई गलती हुई हो, तो प्लीज़ मुझे आप बता सकते हैं, मैं वहाँ पे करेक्ट कर दूँगी। पर आपसे ये 2 दिन मैराथन के है ना, तो 2 दिन मैराथन में इतना कर दीजिए आप कि वीडियो को लाइक एंड शेयर जितना कीजिए, जितना आप चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं वो कीजिए। बहुत बड़ी जिसको बोल सकते हैं सपोर्ट की, जैसे बोलते हैं ना आप सपोर्ट कर रहे हो तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपने बोला था कि हम करेंगे, तो देखते हैं कितने लोग करते हैं और कितने लोग फोर्स करते हैं कि इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। फोर्स किसी को नहीं करना, सीधी सी चीज़ है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, तब आप शेयर कीजिए। आपको मज़ा नहीं आ रहा तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना,
तो ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप लाइक एंड शेयर कीजिए। एट विच प्लेस हिमाचल गवर्नमेंट इज गोइंग टू एस्टैब्लिश द मेन सेंटर टू फिल CNG। जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट है, रंगरेख हाईएस्ट है, दिव्य हिमाचल का सेंटर मटौर में है, आंसर इज हरोली। वेयर इज द स्कूल ऑफ एयर स्पोर्ट्स बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एयर स्पोर्ट्स कहाँ पे है? शिलारू, मैंने कहा था यहाँ पे सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। कहाँ पे? आपके सिरमौर में। धिरियाना ग्रेट खली का पॉन्ड पैलेस। आपका बिलिंग हैंग ग्लाइडिंग के लिए फेमस है, आंसर इज ढेलू। कुमारी हुमा हु इज द परशुराम अवार्ड विनर बिलोंग्स टू विच फील्ड। सीता गोसाई जो थी ये आपकी हॉकी फील्ड से थी और अर्जुन अवार्ड विनर है। पहली एथलीट कौन थी? सुमन रावत। पहला परशुराम अवार्ड जो कि स्पोर्ट्स अवार्ड है हाईएस्ट, वो आपकी सुमन रावत को मिला। कबड्डी प्रियंका नेगी जो आज SP भी हैं, आंसर इज किंग। ठीक है। Who was honored with the post of अमर महाजर by ईरान कॉम्युनिस्ट पार्टी। तो देवचेरियां जिसको एकता सम्मान मिला। रंजीत सिंह वर्मा जो अपने आप को हिमाचली गांधी कहता है। गौरी देवी जिसने कृष्णा कॉटेज बनाया है शिमला में, आंसर इज ऋषिकेश लठ जिसने परवाना लिखी, जो बरसा भाग गया था और उसके बाद ईरानी कौमी पार्टी ने इसको जो है महाजर का अवार्ड दिया है। नेक्स्ट, द फेमस धौम्य ऋषि टेम्पल इज, इसको धुमेश्वर ऋषि टेम्पल भी कहते हैं, शिमला नीरथ के लिए है। तारा देवी हिल है, 7 हिल्स हैं यहाँ पे, और आपका प्रॉस्पेक्ट हिल भी है। देन उसके बाद आपकी ऑब्जर्वेटरी हिल्स हैं। जाखू पीक इज़ द हाईएस्ट पीक जो कि जाखू टेम्पल के लिए है। मनाली नहीं, कपिल मुनि आश्रम। बिलासपुर नहीं, आंसर इज ऊना। नुवाला इज द फेस्टिवल ऑफ विच ट्राइब। नवाला डेडिकेटेड टू शिव। Gaddis belongs to Khatris and they are the पूर्वज ऑफ औदम्बरास, जो औदम्बर वृक्ष और जो आपके शिव के भक्त हैं। तो आंसर इज गद्दीस। ठीक है। किन्नौर नहीं, किन्नौर के लोगों को अश्वमुखी, खुन्नू और मोने भी कहते हैं। लाहौलीज नहीं, कुलुअत नहीं। ठीक है। फर्स्ट रियासत त्रिगर्त थी, सबसे सेकंड रियासत आपकी कुलुअत थी। ठीक है। लाहौल भोटीज लोग, जो इनकी जो स्क्रिप्ट होती है ना वो भोटी होती है। किन्नौर की लैंग्वेज होती है उसको हम बोलते हैं होम्सकट। स्कॉडी फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्कॉडी फेयर मशोबरा में। सिपी फेयर 1887 में यहाँ पे पहले प्लांटेशन हुई थी। उसके बाद 1917 में जो है आपके कोटगर में सैम्यूल इवान स्टॉक्स ने की थी। पीच वैली इज फेमस फॉर राजगढ़। पालमपुर इज फेमस फॉर टी प्लांटेशन, आंसर इज जोगिंदर नगर। नामगिन फोक डांस ऑफ विच पीपल इन हिमाचल प्रदेश। नामगिन फोक डांस कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। आपका जो आपका आता है ये कुल्लू में कलत, मंडी में मंडियाली डांस, किन्नौर में आपका भोक्यांच, आंसर इज लाहौल स्पीति। नामगन जो है दैट इज द फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट जो कि खासकर लाहौल स्पीति में होता है। अंडर द इंडो जर्मन program dairy development plant has been set up at मंडी डिस्ट्रिक्ट में इंडो जर्मन प्रोग्राम के अंतर्गत एक डेयरी प्लांट लगाया है। वो कहाँ पे लगाया है? सुंदरनगर में नहीं है। ठीक है। फार्मर रीजनल इंस्टीट्यूट। पंडो इज फेमस फॉर जिसको आप बोल सकते हो स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल लेक। आपका स्लापड़ ब्रिज नहीं, आंसर इज चक्कर। कहाँ पे है ये? चक्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। लूनी किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज नहीं, यमुना नहीं, आंसर इज ब्यास। चिनाब नहीं। बैरास्यूल डैम इज प्रोजेक्ट कहाँ पे? बैरास्यूल नदी पे है। बिलासपुर में गोविंद सागर झील का लीजिए। हमीरपुर नहीं, ऊना स्वान नदी, आंसर इज चंबा। दियोटसिट टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये द्वारा आया है, दैट इज हमीरपुर। आवा देवी टेम्पल भी यही करना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। बिलासपुर में नैना देवी टेम्पल। देखिए देवभूति टेम्पल यहाँ पे है जिसको दीपचंद ने बनाया था। नाहा टेम्पल यहाँ पे है, ढोलरा महल दीपचंद ने बनाया। गोपाल जी टेम्पल जो है वो अनंत चंद ने बनाया है। मार्कंडे ऋषि का भी टेम्पल जो है यहाँ पे है। ऊना में बाबा बड़भाग, बाबा रुद्रानंद आश्रम जो है वो चंपावती की याद में बना है, आंसर इज
कांगड़ा, कांगड़ा में जो है मसरूर रॉक का टेम्पल है। और आपका क्या है, देन आप इसमें ये याद कर सकते हो ब्रिजेश्वरी मंदिर यहाँ पे है, ज्वालामुखी मंदिर यहाँ पे है, ठीक है आपका। और मसरूर रॉक का टेम्पल को क्या कहते हैं, अरोरा ऑफ हिमाचल। द डांस फॉर्म ऑफ डांडरास इज परफॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। डांडरा डांस जो है वो कौन करता है, किन्नौर के डांस को हम क्या बोलते हैं, बोयांगचू, उकियांग, बकियांग। यांग लग गया तो मीन्स ये किन्नौर का है। लाहौल के जो होते हैं शान एंड शाबू, राक्षस डांस, शांबा डांस, आंसर इज गद्दीस, ठीक है। सबसे ज़्यादा गद्दीस कहाँ पे होते हैं, कांगड़ा एंड चंबा में होते हैं, और ये खासकर खत्री जात होती है, ठीक है, खत्री। और अभी जैसे इनके परमिट्स को भी इंक्रीज कर दिया गया है। चलिए, आइस स्केटिंग क्लब इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आइस स्केटिंग हिमाचल का सबसे बड़ा नेचुरल आइस स्केटिंग कौन सा है आपका, ब्लेसिंगटन। ब्लेसिंगटन आइस स्केटिंग रिंग जो कि 1920 में बना था, ब्लेसिंगटन ने बनाया था। किन्नौर में लेक ऑफ आइस स्केटिंग है, दैट इज कॉल्ड नाको लेक, पर उसको रिंग नहीं बोलते हैं। कांगड़ा नहीं, कुल्लू नहीं, आंसर है शिमला। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज इज लोकेटेड एट, देखिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज 1966 में बना था, जिसको हम बोलते हैं स्नोडन। और 1985 में इसको IGMC डिक्लेयर कर दिया, दैट इज शिमला। देखिए कांगड़ा में आपका राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज टांडा, हमीरपुर में है आपका सर्वपल्ली राधाकृष्ण, लाल बहादुर शास्त्री नेर चौक पे है जो कि है आपका मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, मतलब YS परमार नॉनी यूनिवर्सिटी कब बनी थी, HP यूनिवर्सिटी बनी थी 1970, RK सिंह। और अब कौन है, अशोक कुमार। 1976 नहीं, कुछ नहीं है, चलो 74 याद कर लीजिए, आपका HRTC बना था 1978 में। चौधरी सरवन कुमार यूनिवर्सिटी, HR कालिया वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर। और अब कौन है, HR चौधरी। 1985 में बनी थी ये, और उस टाइम पे थे आपके MR ठाकुर, और अब कौन है, परविंदर कौशल। और अभी आपको पता होगा कि इसी यूनिवर्सिटी के थ्रू देखिए कई चीज़ों की रिसर्च की गई है, वेजिटेबल उद्यान लगे हैं, और इसी की कोलैबोरेशन में पालमपुर में मशरूम शिटाके करके एक प्रोजेक्ट, मतलब मशरूम निकाली गई है। तो मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, देखिए अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है, अर्बन पॉपुलेशन अगर हुई तो शिमला, कांगड़ा रूरल पॉपुलेशन, तो इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज, PD वाइज हमीरपुर, मंडी एज ए लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, मंडी। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी % ऑफ टोटल। हिमाचल प्रदेश की टोटल, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत SCs हैं, दैट इज 25%, अप्रॉक्सीमेटली 24.7% है, जिसको आप 25 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द रूलर ऑफ बुशहर मेड रामपुर हिज कैपिटल। रामपुर कैपिटल किसने बनाई, विजय सिंह। विजय सिंह वॉज द जिसने बहादुरगढ़ को कैपिटल बनाया, बनारस इसको भेज दिया था, जुडिशियल स्टैंप इसने बनाई। और विजय सिंह कहाँ के थे, ये थे आपके, इनको आप बोल सकते हो बिलासपुर के, ठीक है। आपके केहरी सिंह, केहरी सिंह जो थे ये इंपॉर्टेंट रूलर थे, जिनको छत्रपति अजाना बहू भी कहा जाता है। हैंगरैंग वैली इनको दी थी। लवी फेयर जो कि कितने साल पुराना है, 400 साल। और ओल्डेस्ट फेयर है जो चामुर्ती है। उदय सिंह, उदय सिंह ने उदयपुर बनाया था, ये याद रखना, जो उदयपुर नाम है ना लाहौल स्पीति का, वो उदय सिंह के नाम से है, ठीक है। फिर मृकुला जो कैपिटल बनी वो मृकुला देवी टेम्पल, मृकुला देवी टेम्पल बनाया प्रताप वर्मन चंबा में, आंसर इज राम सिंह। आंसर क्या है आपका, राम सिंह। देखिए बुशहर को बनाने वाले कौन थे, प्रद्युमन। बुशहर की कैपिटल क्या थी, कामरू। कामरू से सरहान, छतर सिंह, और छतर सिंह से फिर किसने बनाया, मतलब सरहान से रामपुर किसने बनाया था, आपके राम सिंह ने, ठीक है। गुज्जर्स इन हिमाचल प्रदेश आर द डिसेंडेंट्स ऑफ हून्स, और हून्स किसके राजा थे, तौरमैन के। इन विच ईयर फॉरेस्ट सेटलमेंट वॉज एग्जीक्यूटेड इन हिमाचल प्रदेश, कब एग्जीक्यूट की गई, 1879 में।
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ हिमाचल ग्रामीण बैंक? हिमाचल ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मंडी में, ठीक है। इन किन्नौर लोकल ग्रेप वाइन अंगूरी, अंगूरी आपको पता है घांटी जो अंगूरों से बनती है, उसको किन्नौर में क्या कहते हैं? सोमरस, गुच्छी, बखरेल या डोखांगू? तो आंसर इज डोखांगू, डोखांगू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 स्लाइड्स हैं। द कैपिटल ऑफ जुब्बल डोमिनियन इज सोनपुर, हलोग धामी, गोविंद पाल ने बनाया। हाटकोटी जो है आप कुनिहार की कर लो, जुंगा क्योंथल गिरिसेन ने बनाया। देखिए हलोग जो है गोविंद पाल ने, धामी इसकी कैपिटल थी। गोवर्धन सिंह जो थे ऐसे रूलर थे जिसने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, ठीक है। धामी फायरिंग भी याद रखना है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू विजिट लॉर्ड एमरेस्ट, कैनिंग भी शिमला आए थे। मायो 1871 में आए थे, लॉर्ड डलहौजी नहीं। पोंग डैम इज नोन एज 1975 में बनी। महाराणा प्रताप सागर, शहनाहर सागर इज द फर्स्ट इंडिया हिमाचल का सबसे बड़ा, कहते हैं ना कांगड़ा का सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सा है? शहनहर। गोबिंद सागर लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। और पोंग डैम जो है ये एक बर्ड सेंचुरी भी है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन क्रेन्स भी आते हैं, ठीक है। विच स्पेशल रिक्रिएशनल एक्टिविटी अट्रैक्ट्स मोस्ट टूरिस्ट टू रोहड़ू इन शिमला? रोहड़ू में सबसे ऐसी कौन सी अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्ले है जिससे रोहड़ू में लोग जो है आकर्षित होते हैं? पैराग्लाइडिंग, दैट इज बिर्ड बिलिंग, स्कीइंग, कुफरी, एंगलिंग, एंगलिंग होता है फिश को पकड़ना, फिश को पकड़ने। और रोहड़ू में जो है सबसे बड़ा ट्राउट फार्म, ट्राउट फार्म जो है, देखिए शिमला हिमाचल इज फेमस फॉर ट्राउट। रोहड़ू कटला, रोहू कटला, मिरार का, ये 4 वेराइटीज सबसे ज़्यादा मिलती है। ट्राउट और मिरार का बहुत ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द ईयर 1999 से 2002 तक? 1999 से 2002 तक कौन था? देखिए ये 88 से 93 तक थे आपके लोकायुक्त। पहले लोकायुक्त कौन थे आपके? TVR टाटाचारी, ठीक है। MN राव जो थे ये 1997-98 में ये चीफ जस्टिस थे, तो ये तो कैंसिल, आंसर इज ओम प्रकाश। पहले कौन थे आपके? TVR टाटाचारी, फिर बने 83 में ये बने, 83 से 88 तक ये, 88 से 93 तक आपके RB मिश्रा, देन उसके बाद बालकृष्ण मेनन आए थे 93 से 99 तक, और 99 के बाद जो थे ओम प्रकाश बने थे। इनके बीच में, इन दोनों के बीच में बालकृष्ण मेनन जो थे आपके लोकायुक्त थे, उसके बाद ये बने थे थर्ड, जिसको आप फोर्थ बोल सकते हो। विच पास कनेक्ट्स किन्नौर एंड गढ़वाल? दैट इज शिंगा। सिंगूर जो है कांगड़ा भरमौर, तौरी कांगड़ा चंबा, सारी गालू कुल्लू और मंडी। भीम का टिल्ला इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? पच्छाड़, मानगढ़, छतराड़ी, शक्ति देवी, गौरी शंकर टेम्पल मनाली में 10 तो आंसर इज क्षेत्रु। कौन बोर हुआ और कौन थक गया भाई? जल्दी बताइए। लास्ट, आई थिंक लास्ट स्लाइड, आई होप सो लास्ट स्लाइड। व्हाट इज कुनला? कुनला क्या है? जल्दी बताइए। लास्ट स्लाइड देखते हैं कितनी जल्दी आप मुझे लाइक एंड शेयर करके देते हैं। कुनला, मैरिज, कुनभिष्ठांग, मजमी सिस्टम, ठीक है। लिक्वर आपको मैंने बताया था, छांग, घांती, और एक और बताया था लुकाड़ी। लुकाड़ी जो है, जो गद्दी पीपल पीते हैं ना लिक्वर, उनको बोला जाता है लुकाड़ी। बर्थ, जैसे बर्थ में नामकरण वगैरह, तो आंसर इज बॉल। लकड़ी का कटोरे को हम कुनला कहते हैं हिमाचल में। हु वाज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द ईयर 1997 से 1999 तक? देखिए विष्णुकांत शास्त्री 1997 से आपका 98, फिर 98 से 99, ये तो दोनों नहीं है, ये थे 96 से 97 तक, तो ये नहीं, आंसर इज VS रमा देवी। हु वॉज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश असेंबली? देखिए रोशन लाल जो है ये सबसे ज़्यादा टाइम रहे राज्यसभा का मेंबर। चिरंजीवी लाल जो है फर्स्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा, और फीमेल कौन थी आपकी? लीला देवी। NC नंदी जो था ये सिर्फ 15 दिन के लिए चीफ सेक्रेटरी बने थे विधानसभा के, ठीक है।
लेकिन अब कौन है बताइए? राम सुभाग। और अगर KL मल्होत्रा जो थे ये पहले चीफ सेक्रेटरी थे हिमाचल प्रदेश के, और अब कौन है आपके? यशपाल। तो आंसर इज ये। देखिए 15 दिन के लिए बने, उसके बाद लक्ष्मण सिंह जो थे, लक्ष्मण सिंह, वो बने थे आपके चीफ सेक्रेटरी ऑफ विधानसभा। ठीक है, तो आंसर इज इन आपका क्या है? KL मल्होत्रा। तो ये थे मेरे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आया। अगर तो कोई बोलने में गलती हुई तो माफ़ी चाहूँगी। कोई अगर आपको लगता है कि कोई गलती है, कोई वो है, तब भी बता देना। आपको ये टाइम कैसा लगा ये भी बताइए। देखिए 2 घंटे की क्लास है। अब आपसे उम्मीद करती हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। और आपको ये 2 दिन का मैराथन है, 6 to 8 चलेगा। वैसे क्लासेस आपकी 7 से 8 है। शेड्यूलिंग में आपको मे बी सैटरडे और संडे आपको बता दूं, भगवान ने चाहा तो सैटरडे संडे तक मैं आपको बता दूं। तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ सेशन अच्छा लगा। तो देखते हैं आज आप कितना शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं। और कल के सेशंस में आपको आज का अगर सेशन अच्छा लगा है तो कल का भी एक नए सेशंस के साथ, मतलब नए क्वेश्चंस होंगे। ये वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे, कुछ और क्वेश्चंस होंगे, पर ये है आपकी रिवीजन। तो प्लीज़ इस रिवीजन को जरूर देखिए। उम्मीद करती हूँ कि आप कल भी मेरे साथ जुड़ेंगे 6 से 8, एंड देन उसके बाद फिर आपका सैटरडे को जो है वीकेंड का वार है, जो आपका 7 से 8, 8 से 9 का। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए आप इस सेशन को एंजॉय कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, एंड स्टे फिट, स्टे कोजी एंड स्टे हेल्दी। गुड नाइट, बाय।